लड़के शराब क्यों पीते हैं? क्यों पीते हैं वो? हद से ज़्यादा दारू, बियर या टकीला, कुछ भी वोडका। क्यों पीते हैं हद से ज़्यादा शराब? आप देखोगे कि लड़कों को बचपन से कोई नहीं समझ रहा है ना। ना उनके माँ बाप समझ रहे हैं, ना उनके भाई बहन समझ रहे हैं, और ना ही उनके टीचर समझते हैं, और ना ही जहाँ वो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना वो लोग समझते हैं। तो लड़के का जो जीवन होता है वो बहुत ही गुप्त होता है, कि मतलब वो सबके सामने तो कुछ और है, पर अकेले में वो जब भी सोचता होगा या देखता होगा कि यार उनका तो कोई भी नहीं है, कि मतलब वो किसी से शेयर नहीं कर सकते कोई भी बात, है ना। लड़के कभी रोते नहीं हैं, लड़के किसी के सामने रो भी नहीं सकते अगर उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी दिक्कत हो जाए। पर लड़कियां क्या होती हैं, एक दूसरी को वो बेस्ट फ्रेंड बना के रखती हैं, सहेलियां बना के रखती हैं, और वहाँ पर कोई भी बात होती है वो दिल से शेयर करती है और फूट फूट के रो भी लेती हैं, चाहे उन्हें कुछ भी याद आए, है ना। तो वो रिग्रेट अपना इस तरीके से कर लेती हैं। पर जो लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पर लड़के किसी को बताते नहीं हैं। अब ऐसे में वो लोग देखते हैं कि यार उनका सहारा कोई भी नहीं होता। लास्ट में वो सहारा किसे बनाते हैं? मतलब दारू को, है ना। हद से ज़्यादा दारू पीने लगते हैं, और कुछ लोग तो सुबह शाम दारू पीने लगते हैं। तो यार दारू मत पिया करो। क्यों? क्योंकि यार दारू देखो जहर है। अगर आप उदासी में दारू पीते हैं ना जो लोग, तो ये बहुत बड़ा जहर है कि आप उसे पी रहे हो कुछ गम भुलाने के लिए, कुछ बातें भुलाने के लिए, कुछ यादें मिटाने के लिए, और वो आपके शरीर को खा रही है, आपकी बॉडी को नष्ट कर रही है, आपके दिल दिमाग को खा रही है ना। आप सोचने समझने की शक्तियों को भूल रहे हो, आप लोगों से फिर दूर भाग रहे हो। और जो लोग दारू पीते हैं हद से ज़्यादा, तो वो यार अपनी इमेज ऐसे बना लेते हैं कि लोग उनसे दूर हटना चाहते हैं, कि मतलब यार इसका तो रोज़ का ड्रामा है, सुबह शाम दारू पीना, है ना, और ये उसी नशे में रहता है। और ये बात दारू वाले को पता नहीं चलती, क्योंकि उसे ये लगता है कि उससे कोई भी बात कर रहा है तो ऐसे ही बात कर रहा है ना, नॉर्मली। पर वो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, है ना। पार्टी शादी ब्याह में तो दारू चल जाती है, पर आम तौर पर जो ये समाज के लोग रोज़ दारू पीते हैं, कितने सारे लड़के, है ना, झुग्गी झोपड़ियों में देख लो या किसी भी इलाके में देख लो, लोग सुबह से दारू पी रहे हैं। अगर उनका कोई काम हो जाता है ना, 500 रुपये उन्होंने कमाए, तो ये सोच लो 100-200 की उन्हें दारू पीनी है, और कुछ तो यार पूरा 500 का मिटा देते हैं। तो दारू इतनी मायने क्यों रखती है लोगों के लिए? क्यों कोई इंसान दारू को इतना दिल से लगा लेता है कि भाई दारू छूटती ही नहीं है? आप खुद देखो, देवदास फिल्म में अगर आप पूछोगे कि शाहरुख खान को किससे प्यार होता है, तो सब कहेंगे पारो से प्यार होता है ना, देवदास को ऐश्वर्या राय से, है ना। लेकिन हकीकत में शाहरुख खान को पारो से प्यार नहीं होता, उसे हद से ज़्यादा जो प्यार होता है वो दारू से होता है। क्योंकि देखो, पारो तो उसे मिलती है और वो उसकी लाइक कदर नहीं करता और ठुकरा देता है, और बाद में पारो की शादी के होने के बाद वो रोता है ना, फूट फूट के रोता है। यहाँ तक कि पारो को वो मार भी देता है, उसके माथे पे दाग लगा देता है ना। तो इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं है। कैसे होगा देव, चांद पे दाग जो है, और वो भाई घुमा के जो हार मारता है उसके माथे पर, वहीं पर वो रोने लगती है। ये क्या किया देव, आखिर कर दिया ना। तो बस इस तरीके से, है ना, वो उससे भी बदला लेता है। लेकिन आप देखोगे देवदास जब पहली बार चंद्रमुखी के कोठे पे जाता है, वहाँ पर वो चंद्रमुखी को समझाता है कि मतलब ये वैश्यापन छोड़ दो, है ना। औरत माँ होती है, औरत बहन होती है ना। अगर ना हो वो कुछ तो एक दोस्त होती है, हमदर्द होती है, जीवन साथी होती है। और फिर माधुरी दीक्षित कहती है कि चुन्नी बाबू इन्हें ज़रूर लाना, है ना, हमारी क्षमा इन्हीं से ही जलेगी। तो देवदास शराब को हाथ तक नहीं लगाता है, कि मतलब ना पारो, ना 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 ना। लेकिन एक दिन वो, मतलब जिस दिन वो छूता है शराब को, एक प्याला पीता है, कड़वा लगता है ना, फेंक देता है। फिर वो अपने गम में उसे पी लेता है। क्यों? क्योंकि यार हर किसी का सहारा उसने देख लिया होता है, कि यार उसको सहारा देने वाला कोई है ही नहीं, कोई समझने वाला है ही नहीं, उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है,
है ना, उसका दिल नहीं करता किसी और के पास जाने पे या किसी और से बात करने के लिए। तो वो जब वो दारू को लगा लेता है और वो फिर ऐसे ही पीता है, मतलब बिंदास, है ना, कि मतलब जो उसे दवाइयाँ भी खानी होती हैं तो वो कहता है कि शराब के पैमाने में लाना हमारी दवाई, शराब की एक बूंद भी तुम्हारे लिए हानिकारक है देव। पर देवदास बाबू, देवदास मुखर्जी क्या करें, वो इतने आदी हो जाते हैं शराब के, यहाँ तक कि पारो भी उनसे मिलने आती है और बोलती है कि देव मत पियो, छोड़ दो शराब, है ना। और वो कहता है कि तुम अपना घर छोड़ सकती हो, मेरा हाथ थाम सकती हो, है ना, सुधार सकती हो मुझे, चल सकती हो मेरे साथ। तो नहीं देव नहीं। और जब देवदास मरता है तो यही पारो मतलब चीखती हुई भागती है कि फिर क्या हो रहा है, उसकी शादी हो गई है या कुछ भी परेशानी है, तो कैसे वो भागती है उसे मतलब जब उसकी खबर सुनती है कि कोई आदमी उसके दरवाजे पे पड़ा है और देवदास मुखर्जी मरने से पहले उसे देखना चाहता है। और जो वो सीन होता है कि गेट उसी वक्त बंद होता है जब उसकी आंखें और ऐश्वर्या राय की आंखें मिल जाती हैं, है ना। देवदास पारो को देख लेता है और उसी टाइम उसके प्राण पखारू हो जाते हैं। तो अगर वो चाहती तो उसे जब सुधार सकती थी, है ना, वो उसी से ही शादी करनी चाहिए थी। क्यों उसने किसी और से शादी करी? तो ये मेल ईगो हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेल ईगो हो गया, गर्ल्स वुमन ईगो हो गया, कि मतलब हम बात नहीं करेंगे जब तक हद से ज़्यादा बिगड़ ना जाए। और जब बात बिगड़ जाती है ना, देवदास मर जाता है, तो फिर पारो को रिग्रेट होता है बहुत ज़्यादा कि यार कैसे ये। तो जो वो दारू का उसमें दिखाया गया है, वो फिल्म जो सिखाती है कि यार वो कैसे बर्बाद होता है, हद से ज़्यादा दारू पीना। और जब मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग इस कदर दारू पी रहे हैं, कहीं कुछ भी पार्टी हो, जन्मदिन हो, शादी हो, ब्याह हो, मंडप हो, कुछ भी हो, वो लोग हद से ज़्यादा दारू पी रहे हैं। वो बहाना ढूंढ रहे हैं दारू पीने का, है ना। और कुछ तो ऐसे हैं कि यार भाई बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, क्या बारिश हो रही है, अरे यार दारू पी लेते हैं, है ना। कुछ भी जीवन में उनके खुशी आई, सैलरी मिली, भाई दारू पियेंगे। मतलब लड़के बैठ रहे हैं और सारे दारूबाज इकट्ठे हो रहे हैं, सारे बेरोजगार एक साथ दारू पी रहे हैं, सारे आशिक एक साथ दारू पी रहे हैं, सारे लड़ने झगड़ने वाले एक साथ दारू पी रहे हैं, सारे काम करने वाले एक साथ दारू पी रहे हैं, है ना। कुछ भी आप देख लो, जिम्मेदार लोग दारू पी रहे हैं। तो दूध से ज़्यादा लोग दारू पी रहे हैं। दूध का सबको पता है, इसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, आपकी हड्डियों के लिए, बोन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके दिल दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है, ये आपको मजबूती देगा। लेकिन दारू सबको पता है ये हानिकारक है ना, ये आपके को नुकसान ही देगी। लेकिन तब भी लोग दारू के पीछे भागते हैं, लाइन में लगते हैं, देखते हैं अरे 10 बज गए, जल्दी जाओ, मतलब ठेके बंद ना हो जाए, है ना। अगर होली दिवाली है, अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मतलब उसे जड़ी बूटी को ऐसे ढूंढ रहे हैं, दवाई को ढूंढ रहे हैं कि भाई ये मिलनी चाहिए, दारू 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 दे दारू, है ना। तो मतलब दारू के जो शौकीन हैं, इतने दीवाने हैं, तो इतना तो प्यार लड़कों ने कभी किसी लड़की से नहीं किया जितना उन्हें दारू से हो जाता है। कि मतलब दारू उन्हें सहारा दे देती है, दारू उनके गम भुला देती है ना। ऐसा लोगों को लगता है कि दारू ही उनका सबसे अच्छा दोस्त है, दारू ही उनकी माँ बाप है ना, दारू ही उनकी लाइक बीवी प्रेमिका सब है। तो मतलब उनसे सब कुछ छूट जाए पर दारू ना छूटे। जो उन्होंने लगा ली है बोतल, कि मतलब इतनी कड़वी लगती है तब भी वो अंदर जाती है और फिर सारे गम भुला देती है। तो कुछ तो लोग कहते हैं कि भाई कलेजा जलता है तो तभी इंसान दारू पीता है ना, ऐसे ही कोई बर्बाद नहीं होता। तो लोग इतनी दारू पीना प्रेफर करते हैं, यहाँ तक कि लॉकडाउन में देखो कि लोग तड़प गए, है ना, लोगों की आत्मा तड़प गई। ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि यार दारू के बिना तो जग सोना है, मतलब जीवन में उन्हें खुशी नहीं है। लॉकडाउन में सबको खाना मिल रहा था, रोटी चावल दाल सब खा रहे थे, पर एक दारू नहीं थी। तो एक मायूसी उदासी सी छाई हुई थी कि यार दारू नहीं है। हाँ, मतलब जो वो 2 पैक लगते थे गिलासों में, जो दारू डाली जाती थी, जो बर्फ़ उसमें डाली जाती थी, जो उसे एक पेप्सी की तरह, है ना, स्प्राइट की तरह जो ठंडा किया जाता था, है ना, तो वो पीना लोग भूल गए थे, कि मतलब तड़प गए थे।
कुछ को तम्बाकू नहीं मिल रही थी तो तड़प गए थे, कुछ को बीड़ी वगैरह नहीं मिल रही थी तो तड़प गए थे कि मतलब किसे जाएं, किसे अपना दुख बताएं कि हमारा तो साथी ही नशा था, अब वही हमसे रूठ गया, वही हमसे छूट गया, अब हम क्या करें। ना नींद आ रही है, ना चैन से सो रहा है इंसान। तो इस कदर हमारे देश में है ना, लोगों में नशे को लेके इतनी ज़्यादा है। और ये क्यों है? क्योंकि इन्हें बचपन से प्यार नहीं मिला, इन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिला, इनके अंदर कोई सपना नहीं जागा कुछ करने का। और बहुत सारे लोग तो देखो यार, सपना जगाते हैं कुछ बनने का और वो कुछ बन नहीं पाते। जैसे कोई क्रिकेटर बनना चाहता है या कुछ भी, और वो बन नहीं पाते। म्यूजिशियन बनना चाहता है या लाइफ में उसका कोई भी गोल हो, कुछ भी बनना चाहता है और वो उसका सपना पूरा नहीं होता, तो वो आप देखो कैसे दारू में फिर बर्बाद होता है। कि एक आर्टिस्ट को फिर वो सिगरेट गांजे की लत लग जाती है, दारू की लत लग जाती है ना। बियर शराब के बिना तो वो मतलब उनकी सुबह शाम नहीं ढलती, कि दारू इतनी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ना, कि दारू ही सब कुछ है। तो क्यों ऐसा होता है? उन्हें ऐसा फील होता है कि यार कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा, कोई हमारी और मतलब ध्यान नहीं दे रहा, तो हमें क्यों इस दुनिया की पड़ी है। मतलब क्यों फिर वो किसी चीज़ की कदर नहीं करते। वो ये देखते हैं कि यार हमारी बाटले यही, हमारी प्रेमिका, माशूक, बीवी, बच्चे सब यही है, पियो और जियो, है ना, गम भुला दे और रंग जमा दे। ऐसा शौर्य, ऐसी खुशबू है, ऐसी महक है दारू के नशे में, उन्हें ऐसा लगता है। और वो टोटली लाइक वो लोग हैं जो बर्बादी की बिल्कुल कगार पे हैं। मतलब कि सुबह वो ये देखते हैं कि यार 10 बज गए, अरे ठेके खुल गए, भागो, है ना। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि मतलब 10 इससे लिए, 20 उससे लिए, 50 उससे लिए, कि मतलब एक जैसे किसी की मदद कर रहे हों, किसी को भीख दे रहे हों, ऐसे वो बटोरते हैं, तब जाके वो पौवा लेते हैं अपना, है ना। कुछ तो भाई देसी ही पी रहे हैं, सफ़ेद संतरा ही पी रहे हैं कि भैया यही दारू है, यही जीवन है ना, ले लो। नशा तो होगा, थोड़ा भंड तो हो जाऊंगा, थोड़ा झूमूंगा तो फिर चलने में ही मज़ा आएगा, है ना। कुछ कहते हैं भाई सुरूर बन जाता है, कि मतलब आदमी अकेला ही बैठा है ना तो फील करता है भाई खुशी में है, वो दारू में नहीं, वो खुशी में है। उसे ऐसा लगता है भाई सब अच्छा है, मतलब सब हरियाली है, सब अच्छा है। मतलब दारू पीने से ही उसे सब हरियाली, सब अच्छा दिखेगा। वैसे तो यहाँ पेड़ हरे ही नहीं है, यहाँ मतलब हरियाली ही नहीं है, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। और इतनी ज़्यादा मतलब पीते हैं लोग कि मतलब आज जैसे मान लो कोई शादी है, पार्टी है, तो लोग फ्री दारू है वहाँ पर, और जहाँ फ्री है भाई वहाँ तो कुछ लोग ऐसे टूटते हैं दीवानों की तरह कि मतलब ये लैला ना भग जाए उनकी। मतलब पी रहे हैं एक और गिलास, एक और गिलास, बात कर रहे हैं किसी से, ऐसे झूम रहे हैं, फिर अरे हाँ क्या हुआ, सब हुआ, मतलब पता नहीं है सामने वाला क्या कह रहा है, चलो यार एक और बना दो यार, एक और, पानी 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 ज़्यादा डालना, ये फिर नुकसान कर जाती है। मतलब इतना उन्हें सब कुछ पता है कि पानी ज़्यादा डालो नहीं तो नुकसान कर जाएगी। पर भाई ये जो आपका कलेजा जला रही है उसे भी तो देखो, क्यों इतनी पीनी है, क्यों हद से ज़्यादा आपको पीनी है, हाँ। और भाई मत पियो यार, मतलब जिसे लत लग जाए ना भाई किसी भी चीज़ की, है ना, दारू नशे किसी, उससे नफ़रत करनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नफ़रत करनी चाहिए ना कि नहीं यार हटा, फेंक दो ये दारू की बोतल, ये बियर शराब मुझे अब अच्छी नहीं लगती, है ना। मुझे मतलब पीते ही उल्टी आती है, मतलब मुझे उल्टी आती है, मैं नहीं इसे पसंद करता, है ना। सिगरेट पी लो, नफ़रत है मुझे सिगरेट से, मैं नहीं पी सकता, नफ़रत। गांजा वगैरह बताओ, पेपर में आजकल स्कूल के लड़के भर रहे हैं गांजा वगैरह, अरे भाई भोले का दम, भोले ने तो भाई जहर भी पिया था, तुम भी पियोगे क्या? भोले ने कुछ तपस्या तो की थी, बस वही प्रसाद दिखा और कुछ नहीं दिखा। भोले नाथ जी को नृत्य कला आती है, ध्यान आता है, वो लोगों की मदद करते हैं, ये सब भी देख लो, बस भोले ने ये सिखा दिया। अरे भाई भोले तुम्हें त्रिशूल से मारेंगे, छाती फाड़ देंगे तुम्हारी, समझ गए।
नरक में भी जगह नहीं मिलेगी भोले का नाम लेके जो ये पी रहे हैं नशे। तो ऐसा होता है कि इंसान को ना ऐसा लगता है नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देखते हैं, मतलब बर्बाद होने के लिए कि भाई ये तो प्रसाद है, ये तो नशा है, अच्छे नशा थोड़ी ना है, ये तो बहुत अच्छा है। भाई हर प्रकृति में जो चीज़ें दी हुई है ना वो लिमिटेड करो और कम से कम करो। इतना कम से कम करो कि भाई आपके मन से ना निकले नहीं यार मुझे नहीं करना, और एक अच्छे लाइफस्टाइल की ओर जाओ, एक हेल्दी डाइट खाओ, है ना, एक अच्छा खाना खाओ, मतलब शौक खाने का पालो, है ना, अच्छा बोलने का पालो कि आप किसी से बात कर रहे हो तो किसी को नुकसान ना हो, है ना, आपसे कोई बात कर रहा है तो उसे खुशी होती हो तो लोग खुद आपके पास आएंगे कि यार उससे बात होती है ना 2-3 मिनट तो यार एक खुशी होती है ना, वो बहुत अच्छी नॉलेजेबल बातें करता है या वो हर टाइप का इंसान है, चाहे उससे मजाक कर लो चाहे उससे कैसी भी बात कर लो, वो हर चीज़ के बारे में जानता है। तो ऐसी आपका जो ब्रेन है नॉलेजेबल होना चाहिए कि आपने घाट घाट का पानी पिया हो और आपको हर घाट का ज्ञान हो कि यार कहाँ पर क्या होता है और आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो इस कदर बनाओ। और यार देखो यार, मान लो अगर आपका कोई सपना पूरा नहीं हुआ या आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो यार दारू में डूबना अच्छा नहीं है यार। क्या यार दारू, रोज़ सुबह से दारू पी लेते हो क्या यार, ये बोतल क्या इतनी कीमती है हैं, ये क्या हर चीज़ भुला देती है, नहीं यार। ऐसे बनो कि यार मुझे इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं तोड़ दूंगा इस शीशियाँ, है ना, मुझे शराब से नफ़रत हो गई है, मुझे ये बियर दारू गांजा इन सब से नफ़रत हो गई है, मुझे जो नशा है वो अब ज़िंदगी का है, मुझे जो नशा है वो खुशी का है ना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। मुझे जो नशा है वो लोगों की हेल्प करने का है, मुझे जो नशा है वो पूरी प्रकृति से, पूरे हर इंसान से, हर बच्चे से प्यार करने का है। क्योंकि यार पता है क्या, इंसान के जीवन में लोग क्या है कि देखो स्कूल लाइफ उनकी बर्बाद हो जाती है प्यार करके और वहाँ वो बहुत नशेबाज बन जाते हैं, कॉलेज लाइफ उनकी बर्बाद हो जाती है, फिर लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके जीवन में जो वो किसी से कुछ नहीं बताते। तो इन सब का क्या तात्पर्य है कि आप बर्बाद हो जाओ, है ना, बुरा किन्होंने किया, लोगों ने आपके साथ बुरा किया या लोग आपको नहीं समझ पाए, फिर आप क्यों अपने आप को सज़ा दे रहे हो, क्यों, अपने दोषी आप खुद हो, है ना। आप अगर इतने गट्स रखते हो तो आप ये सोचो ना कि भाई मैं ज़िंदगी बनाने के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, जितनी भी अड़चने हैं मुश्किल है कि मैं ये देखना चाहता हूँ चारों तरफ से ना हो लेकिन मैं अपनी डायरेक्शन में हाँ बुलवाऊँगा कि मतलब मैं सीधा अपने काम पे फोकस दूंगा या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जाऊंगा। इस तरीके के इंसान को बनना चाहिए कि हाँ यार, कि जैसे लोग कहते हैं ना कि यार अब अच्छा नहीं हो सकता, अब तरक्की नहीं हो सकती, अब कामयाब नहीं हो सकता इंसान, लेकिन उसे अब करके दिखाना जब नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो भाई सब कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं हो सकता ना, जहाँ हर जगह से हार मिले, जहाँ हर जगह से उम्मीद ना हो, और तब तुम कुछ कर जाओ कि मतलब लोग कहते हैं कि यार हम भी कुछ कर जाते लेकिन हमारे पास परेशानियाँ, दिक्कत, फसाने ये सब है, पर जब ऐसे में आप कर गए तो यार वो बहुत कामयाब चीज़ होती है कि मतलब जितना तगड़ा संघर्ष होता है उसकी खुशी और उसकी कामयाबी, तरक्की उतनी ज़्यादा जानदार होती है ना। तुम इस तरीके से अपने आप को लाओ ना यार कि मतलब दुनिया आपको गिराना चाहती हो लेकिन आप उठ के मुस्कुरा के उठ रहे हो, है ना, खड़े हो रहे हो। मुझे यार बहुत बुरा लगता है यार जो ये नए नए बच्चे या यंगस्टर इस तरीके से अपने आप को बर्बाद करते हैं। कुछ लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं, है ना, वो लास्ट अपना एंड क्या बना लेते हैं कि यार दारू पी के सोएंगे, है ना, कि दारू ही सब कुछ है, लोगों से बात नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, क्यों आप अपने आप में ही जी रहे हो, मतलब आपने एक अच्छी ज़िंदगी जी और बुज़ुर्ग हो जाते लोग अपने आप में ही जी रहे हैं कि यार अब मैं स्पेस नहीं देता किसी को, कि मतलब पर्सनल स्पेस में रहता हूँ, यही ज़िंदगी है, यही जीवन। नहीं यार, जीवन बहुत कुछ है, मतलब हर पल में ज़िंदगी है। जितनी जीवन लोगों का जितने जन्म मिलते हैं, हर इंसान का जीवन देखने का नज़रिया अलग है ना, क्योंकि हर इंसान की दुनिया कहाँ है, उसके दिल और दिमाग में है दुनिया। मतलब
बाहर से जो आप देख रहे हो ना, बाहर से जो आपको बातें समझ में आ रही हैं, कुछ भी, वो सब कुछ आपके अंदर है। ये दुनिया सिर्फ एक प्लेन मैदान है कि मतलब ये सूरज रोज़ रोशनी देगा, चाहे आप रहोगे या नहीं रहोगे, चाहे आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। इस दुनिया में कितने इंसान बुरे हों या अच्छे, इसका काम क्या है? रोशनी देना, और ये सबको रोशनी देगा। ये चाँद जो है आसमान में, वो शीतलता देता है, तो ये सबको शीतलता देगा। ठीक है, ये जो हवा है वो सबको मतलब सांस लेने देगी, चाहे कितना भी इंसान बुरा क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, है ना। मतलब प्रकृति जो काम करती है उसका काम है देना, कि मतलब वो खुशी दे रही है, हवा पानी हर चीज़ दे रही है, लेकिन वो कभी ये तो नहीं कह रही कि सामने वाले शुक्रिया अदा नहीं करते तो मैं रोशनी ना दूँ, है ना, ये हवा ना चले। ऐसा नहीं है। उनको जो बनाया गया है वो प्यार बांटने के लिए, खुशी बांटने के लिए। लेकिन जो इंसान है, इंसान को ऐसा लगता है कि यार मुझे नहीं मिला तो अब मैं किसी को खुशी ना दूँ, अगर कोई मुझे नहीं हंसा रहा तो मैं किसी को ना हंसाऊँ, है ना, अगर कोई मेरे लिए प्यार नहीं दे रहा या मेरा हाथ नहीं पकड़ रहा तो मैं किसी का हाथ ना पकड़ूं। देखो यार, दो चीज़ होती है, या तो आप किसी के हो जाओ पूर्ण तरीके से, या किसी को अपना बना लो। तो देखो, लोग आपके नहीं बनेंगे क्योंकि लोग लालची हैं। वो लालच देखेंगे कि यार इससे हमारा क्या फ़ायदा है, इससे हम दोस्ती करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, चाहे कोई भी लड़का हो या लड़की हो। पर अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो ना, बहुत प्यारे इंसान हो, तो आप सबके बन जाओ। आप ऐसे सबके बन जाओ कि यार नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं सबका बनूंगा, मुझे कोई नहीं हंसा रहा, मैं सबको हंसाऊंगा। कि मतलब आपको देख के लोगों को प्रसन्नता हो, खुशी हो, है ना। मेरा साथ कोई नहीं निभा रहा तो मैं सबका निभाऊंगा। आप हमेशा वहाँ पर खड़े हो, चाहे कोई दुश्मन भी आपसे मदद मांगने आया हो ना, आपने उसकी मदद की हो, आपने उसको बढ़िया सजेशन दिया हो, राय बढ़िया दिया हो। क्योंकि ना लोग राय भी बढ़िया नहीं देते हैं, चाहे उनके रिलेटिव हो, अपने हो, वो ऐसे सोचते हैं कि यार ये, इसे हम क्यों बताएं कुछ भी, है ना, इसका भला हम क्यों करें। लोगों में ऐसी नेगेटिविटी होती है, यहाँ तक कि अपनों को लेकर। पर कुछ अच्छे लोग होते हैं इस दुनिया में, जिनकी वजह से दुनिया चल रही है। वो टोटली अच्छा करते हैं, वो चाहते हैं कि यार अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, है ना, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो, है ना, लोगों का अच्छा हो। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार देखो, मान लो मुझे कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे रही है, या मुझे किसी भी चीज़ से खुशी महसूस नहीं हो रही है, तो क्या यार सामने वाले को खुशी शायद ये उसके लिए बहुत वैल्यूबल रहती हो। चलो यार मैं दे देता हूँ, है ना। और मेरा मानना यही है कि यार कोई सी भी चीज़ किसी को खुशी दे रही है ना, तो वो मैं कर देता हूँ कि चलो यार, यू विल बी हैप्पी, लो आप खुश रहो, आप ऐसे रह लो। किसी को भी उदास देखो यार, उसे हंसाओ, है ना, उसकी हेल्प कर दो। हो सकता है वो इंसान बहुत ज़्यादा तड़प रहा हो, लड़का हो या लड़की, है ना, कोई शांत अकेला बैठा हो या कोई भी, तो उसकी हेल्प कर दो, है ना। और यहाँ तक कि मैं कुछ लोगों की हेल्प करने के लिए जाता हूँ तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, और मुझे जब पता चलता है यार ये रो रहे हैं ये, तो मैं हेल्प कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग ना बचते हैं कि यार इसे मेरे बारे में कैसे पता चला, इसे कैसे बिना बोले हर चीज़ महसूस हो गया, या कैसे इसने बात को जान लिया कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे मैं हेल्प करता हूँ, और जब मैं उनकी टोटली हेल्प कर देता हूँ, वो समझ जाते हैं, अरे यार, फिर वो कहते हैं हाँ यार आपने मुझे हेल्प किया इतने बुरे समय में, तो वो हमेशा आपके थैंकफुल रहते हैं। वो हमेशा उन्हें खुशी होती है कि यार इस इंसान ने मेरा साथ दिया। तो ऐसा साथ दिया करो। लोग आपको बुरा मानेंगे, है ना, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलेगा वो आपको बहुत अच्छा मानेंगे, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, है ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा कदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। पर आपको किसी मतलब से नहीं करना है, आपको बस कर देना है कि यार चलो यार आप खुश रहो, हैप्पी, आई एम विथ यू, है ना। आपका हार्ड टाइम है, बुरा टाइम है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो ऐसा लोगों को समझाओ। मैं किसी भी इंसान को देखता हूँ ज़्यादा बर्बाद होते हुए, दारू पीते हुए, मैं हमेशा समझाता हूँ कि यार दारू मत पियो। तो वो इंसान क्या बोलेगा, जैसे कि कोई इंसान समझा रहा तो क्या बोलेगा, यार यार हट, तुझे नहीं पता दारू के फ़ायदे, तू पागल है, ये वो ऐसा करेगा, है ना। चाहे कोई बच्चा भी समझाए, बहुत से बच्चे भी समझाते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो कैसे समझाएगा, आपको दारू पीनी है, आप जम के पियो, इतनी पियो कि नाले में ना गिर जाए। जब तक कुत्ता आपका मुंह ना चाट ले, मूत ना दे आपके मुंह पे, तब तक नशा करो। कुत्ते के मूत पी के भी आप नशा करो, है ना। तो फिर इंसान को बुरा लगता है कि अरे यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया, अरे यार नहीं,
तो जब पीनी है तो फिर ढंग से ही पियो ना, हो एकदम गिरो कि मतलब पैर झुन हो जाए, चल ना पाए, रेंग रेंग की तरह तरीके से आप कीड़ों की तरह चलो। तो लोगों को अगर आप अच्छा समझाते हो उन्हें बुरा लगता है, लेकिन आप जब उन्हें कहते हो ना टोटली बर्बाद हो, तो वो भाई फिर उसे अक्ल आती है, अरे यार ऐसा नहीं होना, ये कैसे कह रहा है। तो पहले उसे प्यार से समझाओ, बहुत ज़्यादा अच्छाई से। और इंसान को यार समझना आना चाहिए। पता है लोग आपको बहुत ज़्यादा समझाएंगे, पर जब आप समझना ही नहीं चाहोगे या आपको वो बात समझ ही नहीं आएगी कि यार कोई हमें क्यों समझा रहा है। अगर आप कितने भी दारूबाजों को समझाओगे ना, उन्हें ऐसा बुरा लगता है कि यार ये हमारी खुशी में क्यों विघ्न डाल रहा है, कि मतलब क्यों समझा रहा है, ये बातें चुभ रही है, ये दारू का नशा नहीं चढ़ रहा है अब। क्यों? क्योंकि इसने टोटका लगा दिया, इसने बातें बोल दी, है ना। तो ऐसा उन्हें फील होता है, पर ऐसा उन्हें समझना चाहिए कि इंसान क्यों समझा रहा है आपको, या कोई अच्छी बात वो हम नहीं बोलते, वो हमारे मुंह से भगवान बुलवाता है कि यार समझ जा, ज़िंदगी बर्बाद मत कर, अच्छे से चल, हर चीज़ अच्छे से चल। और जब समझ में भी इंसान को तब आती है जब वो हॉस्पिटलों में बैठा होता है, क्या हुआ भाई, चला गया लिवर यार, बहुत दारू पी रहा था मैं, या पी रही थी मैं, या पी के गिर गए, कूद गए, है ना, या रास्ते पे गाड़ी ही चढ़ गई उन पे। तब उन्हें समझ में आता है अरे यार नहीं पीनी चाहिए थी दारू। क्यों? क्योंकि जब तो फिर उन्हें सारा नशा उतर जाता है, फिर उन्हें दवा जो लगती है, फिर तो उन्हें दुआ की ही ज़रूरत होती है। और फिर फ़ोटो पे हार चढ़ जाता है कि क्या क्या हुआ था इन्हें, बहुत दारू पीते थे भैया, चले गए, कोई रोक ही नहीं पाया। दारू उन्हें सुबह से चाहिए थी, दारू उन्हें शाम को चाहिए थी, यहाँ तक कि बिना पिए तो वो सोते नहीं थे। और पहले के तो लोग ऐसे थे, क्या करते हैं भैया, दारू पी के भाभी को मारते हैं, है ना। शादीशुदा लोग लड़ते रहते थे भाई दारू के ऊपर, इतनी ज़्यादा दारू, मतलब क्या बना लिया यार दारू को। और एक हकीकत बात बताऊं यार, जैसे आप जो महंगी शराब होती है, जो महंगी वाइन होती है, शैम्पेन, ये सब, आप अगर वो देसी बेवड़े अगर वो चीज़ पी लें तो वो देखेंगे यार ये तो बहुत सड़ी दारू होती है। जो ये देसी क्वार्टर पीते हैं या नॉर्मल लोकल दारू पीते हैं, ये तो बहुत सड़ी दारू होती है ना। वो जो महंगी शैम्पियन वगैरह वाइन होती है, रेड वाइन, वाइट वाइन, ये तो बहुत अमृत के समान अच्छी लगती है, मतलब बड़ी लाइक जैसे आप शहद पी रहे हो ऐसा फील आता है ना, एकदम टेस्टी। और लोग जो ये वाली दारू पीते हैं, वाइन, रेड वाइन, ये महंगी, लोग ज़्यादा पीते ही नहीं हैं। लोग हल्का सा टेस्ट करेंगे और वो छोड़ जाएंगे कि यार अब नहीं पीनी। पर ये जो देसी ठर्रा पौआ ये सब मार रहे हैं, हद से ज़्यादा तो यार ये झुग्गी झोपड़ी के लोग पी रहे हैं, कि मतलब उन्होंने अपना टाइम ही बना लिया कि हमें यही पीनी है। और वो दारू इतनी गजब थोड़ी होती है जितना वो खुशी दिखाते हैं। कई लोगों मैंने देखा है गांव में कि यार वो कहते हैं कि यार 50 रुपये का ये पौवा पिला दे यार, और वो जो इतनी खुशी दिखाते हैं ना, उन्हें 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, है ना, 200 रुपये उन पर खर्च कर दो, इतनी ज़्यादा खुशी कि मतलब ये दारू नहीं, ये अमृत दे दिया, मतलब खून चढ़ा दिया हो उसे, उसकी नस नस में, है ना, देगी मिर्च का तड़का भड़क जाता है कि यार क्या कर दिया तुमने, तो खुशी दे दी। दारूबाज इस लेवल के है कि मतलब एक इंसान हमारे मम्मी के ही गांव में रहता है और उसे इतनी खुशी होती है मुझे देख के, क्योंकि मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ कि चल यार पैसे ले ले, ये वो, नहीं तो वो रोने लगता है, दारू के लिए रोने लगता है। वो ऐसे वो दिखाता है कि यार क्या। और बहुत लोग हंस हंस के हाथ मिला के यार प्लीज़ प्लीज़, है ना, 50 रुपये, 100 रुपये, इतनी मदद कर दो, है ना। लोग ऐसे करते हैं कि यार देखो 180 हो गए, 20 रुपये और दे दो तो हाफ आ जाएगा। मतलब किस लेवल की उन्हें खुशी होती है दारूबाजों को। भाई ऐसा मत करो, अपनी सेहत देखो, दारू इतनी मत पियो यार, कुछ नहीं है ये। जिन लोगों के बार होते हैं ना वो पीते ही नहीं हैं, जिन लोगों के क्लब, डिस्को बार, 5 स्टार होटल, वो हल्का सा ही टेस्ट करते हैं, वो पीते ही नहीं हैं, है ना। क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि वो चीज़ उन पे है, हद से ज़्यादा है, और उन्होंने टेस्ट करके देख लिया कि भाई ये इतनी बड़ी दौलत या अमृत नहीं है जो यही पियो,
पर लोग जो नहीं पीते, जिन्हें वो चीज़ें नहीं मिली है ना, वो एक ही उसमें ब्रांड में लगी हुई, भाई मेरा तो ये ब्रांड है, इसके अलावा तो मैं पीता ही नहीं, है ना, चखना में ये वो, क्या यार, नमकीन नमकीन ले ली। लोग सतमोला खा रहे हैं, झुग्गियों के लड़के यहाँ पर सतमोला लगा लेते हैं, और वो फिर दारू कड़वी लगती है तो सतमोला एक दो लग गई तो वो क्या करते हैं कि पियेंगे, और उन्हें फिर वो खट्टा खट्टा टेस्ट आता रहेगा, है ना, दो सतमोला इधर इधर लगा ली, ऐसे मतलब पी रहे हैं। नमकीन खाने के उन पे पैसे नहीं है ना, और वो यूँ कह रहे हैं कि भाई मज़ा आ गया, मूड बन गया, आज ये त्यौहार है, आज ये है, इंडिया जीत गई, दारू पी लो, है ना। मतलब उनका सेलिब्रेशन इंडिया जीतने का उनका दारू पीने से होगा। अगर उन्हें कुछ भी करना हो, है ना, कि मतलब कुछ फेस्टिवल आ गया, किसी का अच्छा हो गया, कहीं मोहल्ले में बच्चा पैदा हो गया, अरे दारू पियेंगे, है ना, कितने साल का हो गया, 2 साल का हो गया, दारू पियेंगे, बोतल लाएंगे हम, है ना, क्यों, क्योंकि तू 2 साल का हो गया। मतलब जन्मदिन है, कुछ भी है ना, वो इस तरीके से करते हैं हद से ज़्यादा। तो इस तरीके से लोगों को अपनी हेल्थ वगैरह नहीं ख़राब करनी चाहिए, कि मतलब क्या बना रखे हैं ये नियम दारू पीने के दारूबाजों ने, कि मतलब दारू ही सब कुछ हो गई। और देवदास के पास, है ना, आप देखोगे चंद्रमुखी होती है, चंद्रमुखी कितना समझाती है कि देव बाबू मत पियो, आप एक ज़मींदार के बेटे हो, आप एक अच्छे इंसान हो, है ना, समझदार हो, आप दारू मत पियो। लेकिन मजाल है देव बाबू चंद्रमुखी की बात सुन ले, पारो की याद हमें भूलने नहीं देती, जब जब मेरा दिल टूटेगा पारो की याद आएगी, मैं इस चौखट पे आऊँगा, है ना। रोज़ रोज़ कचहरी लगती है, रोज़ बात होती है ना, मतलब इस तरीके से उसे गिल्ट होता है। क्यों? वो अगर चंद्रमुखी को थाम लेता, उसके प्यार को समझ जाता, तो वो जिंदा होता है ना। अगर देव विलायत से पढ़ के आता है, मतलब हर चीज़ उसे पता होता है, इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, और पारो को बुद्धू कहता है, तब भी देवदास जीवन में बुद्धू बन जाता है। यहाँ तक कि देखो, कोठे का शौक तो चुन्नी बाबू को भी होता है ना, पर चुन्नी बाबू चाह से नहीं बनते, पर देव बाबू तो चाह से वो बन जाते हैं देव बाबू। क्यों? क्योंकि देव बाबू भाई समझ ही नहीं पाते, मतलब चुन्नी बाबू को लत होती है कोठे में जाने की, और वो हमेशा उनसे हंस के मिलते हैं, है ना, बात करते हैं, पर बर्बाद देव बाबू होते हैं। यहाँ तक कि लास्ट सीन में ट्रेन में भी वो मिलते हैं, अरे मार लो यार एक एक पैक, दोस्ती का वास्ता, दोस्ती का वास्ता, मतलब एक शराबी दोस्ती निभा रहा है वहाँ पर, दोस्ती का वास्ता, चलो मार ही लेते हैं। और भाई वो अपना खुद का पिंडदान वहाँ पर कर लेता है ना, घाट पे। किस तरीके की वो फिल्म है ना। अगर आप ध्यान से उस मूवी को देखोगे ना, वो बहुत सारी चीज़ें समझाती है कि कोई इंसान किस तरीके से खूबसूरत ज़िंदगी बनती है, और किस तरीके से वो खूबसूरत ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। और ऐसे ही हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। वो देखो, बिलायत से आया, पारो से मिला, हो सकता था उनके माँ बाप उन दोनों की शादी कर देते, है ना। देव बाबू अच्छे इंसान होते हैं, पढ़े लिखे ज़मींदार, पर उसकी जो माँ होती है वही नहीं करने देती। और फिर वो लास्ट में क्या होता है, जब उनके पिताजी मर जाते हैं देव बाबू के, उन्हें ही पता नहीं होता, और वो भाई दारू के नशे में आते, बहुत बुरा हुआ। फिर उसी की माँ कहती है कि यार हम सब ने तुम्हें बर्बाद किया है, चले जाओ, भूल के भी अपना चेहरा मत दिखाना। और फिर गम में डूबे देव बाबू, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, माँ ने कहा पारो छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, एक दिन वो आएगा कि जब सब कहेंगे कि दुनिया छोड़ दो। तो मतलब इस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। कचहरी जला देते हैं देव बाबू, मैं अपने हिस्से की दौलत जला रहा हूँ, अगर तुम्हें अपने हिस्से की दौलत बचानी है तो मुझे चाबी दे दो। और उनकी भाभी आग में घी डालने का काम करती हैं, ऐसी नालायक भाभी, छी यार, है ना, कि मतलब उनकी जो भाभी होती है वो किस तरीके से
कहती है ऐसी धमकियों से मैं नहीं डरती, है ना, मेरे घर में भी बहुत दौलत है, हवेलियों में ऐसा होता है वैसा होता है। और वो भाई ढक्कन यूँ खोलते हैं, पूरी दारू हर चारों तरफ। लो भाई, ये ली जलाई माचिस, जल जाने दो। तो इस तरीके से वो बर्बाद होता है यार। पूरी फिल्म में जो उसकी बर्बादी दिखाई है ना, एक एक सीन, लोग मूवी देखते हैं नॉर्मली लाइक हीरो हीरोइन, अगर आप उसका एक एक सीन समझोगे ना, जो संजय लीला बंसाली ने बनाया है, उसमें एक एक सीन समझाया गया है कि यार एक एक सीन में क्या इमोशन है, क्या रोनापन है, क्या प्यार है, क्या तड़प है। मतलब पारो के लिए देवदास रो रहा है, और पारो जिसे मिलती है, एक बुजुर्ग आदमी को पारो मिल जाती है, और सुहागरात के दिन ही पारो से वो क्या बोलता है ना, कि हमारी पहली बीवी ही हमारा आखिरी प्यार थी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम चढ़ ही नहीं सकते उस जगह, अरे मतलब हम जा ही नहीं सकते उस जगह, है ना। तो अब पारो भी बेचारी उदास के देव को छोड़ के आई हूँ, और काका कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब बात भी नहीं कर पा रहे। तो उनका एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है कि वो नहाएंगी, हर चीज़ होगी, और वो इस हवेली की बहू है। और पारो बस सज धज के पूरे गहने जेवर, हल्का सा बस सिंदूर का टीका लगा लिया, सज धज के रहती हैं पारो जी, है ना। पारो जी बस सिंदूर लगा के रहती हैं। और देव जितने तो पारो के बच्चे होते हैं, दो, काकी माँ है ना, देव जितने देव बाबू जितने तो उनके बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की, वो इतने बुजुर्ग से शादी करती है। और हवेली का सुख कहाँ से उसे सुख मिलेगा, वो दीवारें क्या सुख देगी, हाँ। यहाँ तक के पारो फिर चंद्रमुखी से मिलने चली जाती है, बांध के मैं घुंघरू, पहन के मैं पायल, अब झूम के नाचूंगी, ए डोला रे डोला रे डोला रे डोला, मंडोला टंडोला, है ना। इस तरीके से वो इस गाने पे नाचने लगती हैं। और फिर वो भैया पहचान जाते हैं कि बताओ, हवेली की बहू नाच रही है एक तबायब के साथ, ये तो घोर अनर्थ है। और वहाँ पर फिर माधुरी कहती है तमाशा अब ख़त्म हुआ, है ना। तो इस कदर वो बनाई गई है कि राजा महाराजा शुरू से तवायफों के कोठे पे आते रहे हैं। हो सकता है कि उन्हीं कोठों में तुम्हारे माँ बहन पैदा हुई हो, तो वो बुरा लग जाता उस जगह पर उसे, क्योंकि शौक जिन्हें नवाबी होते थे, वो पहले तो प्रोटेक्शन वगैरह होती नहीं थी, तो वो बच्चा हो गया तो हो गया, वो किन का हुआ, वही रंगदार खूनी, फिर वो जवान होता था, फिर उसे भी तवायब बनना होता था, क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं था, लिखाता नहीं था। तो इस तरीके से उस बच्ची की भी बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद होती है ना। या वो कुछ भी बच्चा होता है, उसे ताने सुनने पड़ते हैं ज़माने के, है ना। उनके संग बहुत बुरा हुआ, और उन्हें ना चाहते हुए भी वही घिनौना काम करना पड़ता है। तो वो पिक्चर बहुत चीज़ें बताती हैं कि समाज का एक ये भी चेहरा होता है। और जब पारो चंद्रमुखी देखती है पारो को, तो वो कैसे बोलती है कि आईना अगर खूबसूरती का रूप ले ले तो उसे पारो कहते हैं, है ना। और फिर देव बाबू भी पूछते हैं कैसी लगी हमारी पारो तुम्हें, है ना, वो है ही इतनी खूबसूरत लाजवाब। तो उसमें एक प्रेम भी दिखाया गया, एक सौतन दूसरी सौतन को सहेली बन चुकी है, मतलब दोस्ती कर रही हैं, इस कदर से वो प्यार कर रही हैं, है ना। तो बड़ा ही गहरा बॉन्ड दिखाया है। और वो चाहती है कि यार तुम उनकी शराब छुड़वा दो, दोस्ती कर लो, देव बाबू से हो जाओ। पर देव बाबू शराब में ही डूबे होते हैं, वो मतलब वहीं पर ही जुआ खेलते रहते हैं। और उनका जो तांगा चलाता है ना, वो देव बाबू को ढूंढते हैं कि यार मैं तुम्हारी मदद करूँगा हर चीज़। तो देव बाबू यार किसी की मदद भी नहीं लेते हैं, देव बाबू बस डूबे हुए हैं, है ना भाई। यही जो कुछ फिल्में बनती है ना, उनसे सीख ले लो भाई, ऐसे बर्बाद नहीं होना है, ऐसे देव बाबू नहीं बनना है ना। गली की पारों के लिए तबाह हो गए कि तुमसे हुए जो जुदा,
तबाह हो गए। और ये गाना भाई देवदास के जो रील्स वगैरह आती हैं उतना ज़्यादा सूट करता है ना कि मतलब तुमसे जो जुदा हुए तबाह हो गए, कि मतलब वो गाना बना ही उनके लिए है। बहुत बढ़िया। और फिर क्या मतलब जीवन किन लोगों ने बर्बाद किया, जो देवदास के अगल बगल घूम रहे होते हैं, जितने भी लोग होते हैं। और कोई भी ऐसा नहीं होता कि मतलब उसकी ज़िंदगी को उसी मोड़ पे ले आए। क्योंकि वो गुजरा ज़माना है वो उसी पे ही रुका होता है। वो अपने बचपन के प्यार के लिए पागल होता है। ए देवा मेरी पायल किसने चुराई, है ना। और वही चुराता है पायल, मतलब बचपन का प्यार होता है ना। काकी माँ संदेश। तो ये सब जो उस फिल्म में दिखाया ना भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर वो फिल्म आपको समझ में नहीं आ रही, एक बार दोबारा देख लेना। और पिक्चर आपको इतनी खूबसूरत लगेगी कि यार संजय लीला बंसाली ने एक एक सीन हर तरीके से कैसे समझाया गया है कि यार क्या ज़िंदगी शुरू हुई और कैसे उस ज़िंदगी का अंत होता है। और लास्ट में कोई मददगार भी नहीं होता, है ना। देव बाबू के बस चिट्ठियाँ पाई जाती हैं, कुछ नहीं। तो भैया बचपन का प्यार तो सबसे जहरदायक होता है, मत करो। स्कूल कॉलेज का प्यार तो भैया भुलाए नहीं भूलता लोगों से। मैं लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी लड़का हो कोई लड़की हो, मैं हमेशा उनकी कहानी सुनता हूँ, कैसे मिले थे, क्या हुआ था, प्यार क्या है। तो भाई बड़ा अलग मुझे खुशी भी होती है ना, कि लोग किस तरीके से प्यार में बर्बाद हो चुके हैं, है ना। किस तरीके से वो एक लड़की के लिए पागल हो गए हैं, दारूबाज हो गए हैं, सिगरेट बाज हो गए हैं, है ना। गांजा फूक रहे हैं, मोहब्बत नहीं मिली। लोगों को कबीर सिंह पसंद आ रहा है। और कबीर सिंह डॉक्टर बन चुके हैं, वो चीज़ पसंद नहीं आती। कबीर सिंह एक सर्जन होते हैं, वो चीज़ वो नहीं देखते कि भाई वो सक्सेसफुल इंसान है ना। वो लाखों कमा रहा है तो 1000 उड़ा रहा है। ये साले 100 रुपये कमा नहीं रहे हैं और 1000 उड़ा रहे हैं। तो इस तरीके से होती है और बहुत सारी जीवन में रहती है। यार मत बिगड़ो यार, मत बिगाड़ो अपना जीवन। नशों में कुछ नहीं रखा है यार। पता है सरकार को तो यार सारी चीज़ें बैन ही कर देनी चाहिए कि ये जनरेशन तड़पेगी, अगली जनरेशन तो सही रहेगी ना। जब आप सिगरेट गुटखा बीड़ी तम्बाकू यही नहीं बिकेगा, बिके ही ना। क्योंकि हमारे देश में तो जो चीज़ बैन हो जाती है वो चीज़ भी मिल जाती है। पटाखे बैन है, सारे फूटेंगे। कलर बैन हो जाए वो सारे मिल जाएंगे। हर चीज़ जो बैन है वो तो मिल ही रही है ना। जहाँ पर दारू बैन है क्या वहाँ के लोग दारू नहीं पी रहे, खूब दारू पी रहे हैं। हद से ज़्यादा दारू मिल रही है, लोग ताड़ी पी रहे हैं है ना। इतना नशा कर रहा है तो बैन तो हो ही जानी चाहिए, क्योंकि यार ये नुकसान ही दे रही है। अब लेकिन क्या है कि ये शौक भी है, मतलब जो रईस पार्टियां होती हैं उनकी जान भी, महंगी महंगी शराब की बोतलें होती हैं, है ना। तो वहाँ पर सोमरस चाहिए, तो इसे टोटली बैन नहीं कर सकते। लेकिन हम मूवी देखने जाएंगे या मूवी आ रही है तो स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू हेल्थ। धूम्रपान से कर्करोग होता है, गुटखा ये नुकसान देता है, शराब ये नुकसान देती है। फिर हम ये झूठी मूठी तसल्ली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यार जो लोग ये सब कर रहे हैं तो वहीं तो वो देख रहे हैं ना कि भाई ऐसे धुआं, सिगरेट के धुएं को थोड़ा उठा के, है ना। तो भाई लोग तो करेंगे ना, क्योंकि हमारे आसपास फैशन ही यही है, मोस्टली टीनेजर। तो मत करो यार, अपनी ज़िंदगी के करता धरता तुम ही हो, तो कर लो कुछ अच्छा, बन जाओ। नहीं तो यार एक बात बताओ, अगर तुम बचपन से अपने आप को मानते होगे कि तुम कुछ हो, है ना, तुम स्पेशल हो या तुम बेस्ट हो, तो यार ये बेस्टपन उस टाइम दिखाया जाता है कि हाँ यार आप बेस्ट हो, है ना। लोग कहते हैं ना एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि आप चुप हो जाओ, आपको कुछ नहीं आता तो आप चुप हो जाओ, आप घमंड दिखाओ। क्योंकि बात करना तो आपको आती नहीं है तो आप शांत हो गए, अरे यार हाँ हूँ ही करते हो। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता। एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप सिचुएशन में किस तरीके से होते हो। जो लोग कहते हैं ना कि ही इज़ वेरी कूल, ही इज़ वेरी नाइस, वो सब आपका बुरे वक्त में ही देखा जाता है। अगर आप कूल हो तो सिचुएशन बहुत टफ है, एकदम
हद से ज़्यादा बुरी है, आप कितने कूल हो। अगर आप हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तब आप कितने हम्बल हो लोगों से, तब आप कितने डाउन टू अर्थ हो, है ना। जब आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तब आप कितने सॉफ्टली बात करते हो। तो ये सारी जो अच्छाई की चीज़ें होती है, ये आपको टफ टाइम में, जब आप लोग कहते हैं फ़नी, जब आप बिल्कुल हंसना नहीं चाहते तब आप कितने ज़्यादा हंसमुख हो, है ना। तब आप कैसे डील करते हो हर सिचुएशन से। जब आप बोलना नहीं चाहते, आप किस तरीके से लोगों को स्पीच देते हो, कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ये सारी चीज़ें आपको हार्ड टाइम में आता है देखना कि हार्ड टाइम में आप कैसे हो। अब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब आप करोगे हाँ यार, मतलब आप बिल्कुल हंस रहे हो, ये नहीं। जब सेंस ऑफ ह्यूमर है ना सेंस ऑफ ह्यूमर भी तब काम आता है कि आप मजाकिया कितने हो बुरे हालातों में, आप हंसमुख कितने हो बुरे हालातों में। तो सेंस ऑफ ह्यूमर तब काम आता है। हर चीज़, हम्बल, डाउन टू अर्थ, पोलाइटनेस, है ना, आपकी क्यूटनेस, आपका बोलने का तरीका, आपका हर चीज़ वो तब आता है। लेकिन जो यंगस्टर है उन्हें लगता है अरे यार ये बात नहीं करता किसी से, या बात नहीं करता, इसमें बहुत ही एटीट्यूड है ताकि लोगों को उनकी अटेंशन मिले। ठीक है, आपको अटेंशन मिल गई, कल को आप उन्हीं लोगों के दोस्त होते हो, आप देखते हो अरे यार इसे तो बात ही करना नहीं आती, इसे तो कुछ शब्द ही नहीं पता, इसे तो कुछ नॉलेज नहीं है। अरे आपने एटीट्यूड देख के पसंद किया, तो मैं चुप रहता हूँ, हर चीज़ में वो चुप रहते हैं। और जिन्हें बोलना नहीं आता वो तो खासकर, और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई एटीट्यूड से ना कुछ है, हम में कुछ है। भाई कुछ नहीं होता, आप एक पंचर हो, पंचर जिसकी हवा निकल गई तो बस वो टायर चल ही नहीं सकता, ना दौड़ सकता है, ये होता है। लेकिन हम लोग गलत बोल लेते हो। नेगेटिव सिचुएशन में आप कितने पॉजिटिव हो वो मायने रखता है। तो जब आपके पास सब कुछ है तब आप किसे चुनते हो वो चीज़ मायने रखती है ना, तब होता है। अब लोग दोस्ती भी तब दिखाते हैं अच्छे अच्छे में, प्यार भी तब दिखाते हैं अच्छे अच्छे में, लेकिन जब आप पे कुछ नहीं है कि यार ये मेरा दोस्त है और ये हमेशा रहेगा, ये मेरा प्यार है, ये हमेशा रहेगी, तब होता है ना। ये मेरा परिवार है, ये हमेशा रहेगा। हर चीज़ कि आप किसी की हेल्प भी करना चाहते हो तो मैं ऐसा हूँ, तो अच्छा वक्त है तो भी मैं ऐसा अच्छा हूँ, बुरा वक्त है तो भी मैं ऐसा अच्छा हूँ। हर चीज़ आपकी तब देखी जाती है। और लोगों का नज़रिया ही अलग होता है समझने का हर चीज़ का। क्या एक एटीट्यूड दिखाने वाले से आप सोच रहे हो कि यार ये दुनिया के लिए कुछ करेगा, ये समाज के लिए कुछ करेगा, लोगों के लिए कुछ करेगा? वो तो एटीट्यूड का गधा है, उसके लिए तो वही खुशी होगी, एटीट्यूड ही खुशी होगी। क्यों? क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं है, वो दुनिया में सिर्फ आया है गधा बन के, तो वो सिर्फ एटीट्यूड दिखा सकता है या दिखा सकती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है उसे वैल्यू उससे मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कला ही नहीं है, उसमें कोई आर्ट ही नहीं है, उसकी कोई नॉलेज ही नहीं है, उसका कोई ज्ञान ही नहीं है कि लोग उसे सराहें, उसे प्यार दें, है ना, उसका सम्मान करें। तो वो ये सम्मान वो कैसे चाहता है या चाहती है? एटीट्यूड से, कि भाई कुछ है इसमें, पर कुछ है ही नहीं। कुछ होता तो दिख जाता ना, प्याला ज़्यादा भरा होता तो वो छलक जाएगा, और जब उसमें कुछ होगा ही नहीं तो क्या गिरेगी? बूंदे, है ना। और बूंद बूंद से तो सागर बने हैं मित्रा, तो चल राही चलता चल, है ना। तो ये सब होता है। तो लोगों को समझना ही नहीं आता और लोग समझना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ दुनिया को उसी नज़र से देखते हैं जैसा उन्हें दिखा दिया गया है। वो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है ना। और लोग जो कहते हैं ना वो थोड़ा सा अलग है, तो वो थोड़ा सा अलग क्या होता है? वो क्रिएटिविटी होती है कि वो इंसान थोड़ा अलग लग रहा है, उससे थोड़ा अलग अट्रैक्शन है, उसकी बातें थोड़ी अलग है, उसका सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग है, उसका देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है। वही चीज़ क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिव इंसान आपको हमेशा बहुत अलग मिलेगा, और उसे जो खूबसूरत बनाता है उसका पेन। जिस इंसान में जितना ज़्यादा पेन होगा वो उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली होगा, डिप्थ होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ उलझे हैं, परेशानी है तो उसमें उलझे हैं, है ना। दे आर मैस अप विद देयर लाइफ। उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सोच सकते हैं, ये ज़िंदगी क्या है।
वो नज़रिया ही नहीं है, उन पे वो चश्मा ही नहीं है। और जो उनका चश्मा है वो इतना धुंधला है कि वो अपना ही शीशे में चेहरा नहीं देख पाते, बस यूँ आंखें मलते रहते हैं। तो भैया मुंह धो लो, आंखें मत मलो, और ये चश्मा अपना धो लो, फिर लगाओ और एक खुशी का चश्मा पहनो, ताकि ये दुनिया आपको रंगीन दिखे और हंसी मजाक आपको हर जगह दिखे। देखो, पॉजिटिव लोग हर चीज़ में पॉजिटिव देख लेते हैं, कि मतलब हर चीज़ में पॉजिटिव। और नेगेटिव लोग क्या करते हैं, अरे यार उसने हाथ नहीं धोए, ऐसे ही खा लिया, ये मतलब हर चीज़ में वो नेगेटिव, हाँ ऐसा वैसा फलाना ढिमका। तो ये नेगेटिव नज़रिया छोड़ दो भैया। क्यों आप आए हो? पता है यार, अगर आप बहुत इस दुनिया में अगर आप बहुत ज़्यादा अकल वाले हो, ठीक है, अगर आप, तो भी वो अकल आपकी वहाँ काम क्यों नहीं करती है जब ज़रूरत होती है? जैसे लड़कियों के साथ होता है, लड़कियाँ बनती है मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत तेज़ दिमाग की हूँ, पर जहाँ उन्हें बोलना होता है वो बोल ही नहीं पाती। वहाँ तो टाइम टाइम फिस फुस्सी बम। जहाँ उन्हें दिमाग लगाना होता है उनका दिमाग ही नहीं चलता। अरे यार मैं तो उसे सुना देती, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाई, है ना। तो मान लो कोई उनसे उन्हें मार रहा है, पीट रहा है, तो वो प्यार में भी उनके ही अंधी है ना, कि अरे यार मैं समझ ही नहीं पाई। सहेली उनके कान में ज्ञान दे रही है, ऐसा कर वैसा कर फलाना कर। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई उनका दिमाग नहीं चल रहा। लड़कियों को ज़्यादा सिक्स सेंस दिए, हर चीज़ समझ जाती हैं, हर चीज़ उन्हें पता है कि भाई बचपन से पता है कि पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। एजुकेट होंगी तो वो अपने मन चाहे लड़के से शादी कर सकती हैं। लेकिन नहीं, लड़कियां पढ़ी उतना पढ़ती ही नहीं है, और फिर उन्हें गवर्नमेंट जॉब के लालच में, आप छोटे देहात में जाओगे तो वहाँ पर उन्हें शादी करनी पड़ती है। क्यों? पैसे के चलते। अगर उसे इतना ही पता था पैसा वगैरह, तो अपना जीवन जीती, शुरू से किसी स्पोर्ट में लगती या कहीं पर अपना करियर बनाती। मोस्टली लड़के भी, है ना, जो इतने ज़्यादा समझदार बनते। तो फिर क्यों नहीं आपकी अकल आई? आपको अगर पैसा इतना इम्पोर्टेंट था तो करते, क्यों फिर समझौते में जी रहे हो? लेकिन नहीं। तो दुनिया जो है भाई, हर इंसान को हर चीज़ पता है। अगर आप किसी बच्चे को बताओगे ना कि सुबह जल्दी उठो, उसे पता है। आप उसे बोलो कि आप रोज़ 2-3 घंटे पढ़ोगे तो आप फर्स्ट आ जाओगे, उसे पता है सब कुछ, है ना। किसी को बोलोगे भाई कि आप सेहत बनाओ, आपकी बॉडी अच्छी बन जाएगी, जिम जाओ या दौड़ मारो, हर सबको सब कुछ पता है। बस हर इंसान क्या चाहता है कि कोई उसे बताए और उसे कंट्रोल ना करे, और फिर भी कंट्रोल करे, है ना। वो चाहता है कि कोई कोच सा उसके साथ लगा रहे, जिसे वो दोस्त मानता हो, प्यार मानता हो, या पति मानता हो, पत्नी मानता हो। वो ऐसे इंसान को चाहता है, माँ बाप, है ना। लेकिन उसे सब कुछ पता है, इस दुनिया का हर नियम पता है। कितने सारे लड़के लड़कियां मोमोज खाते हैं, उन्हें पता नहीं है नुकसानदायक है, फिर भी खाते हैं। उन्हें पता है कि भाई हेल्दी खाना क्या होता है, तब भी नहीं खाते। भीड़ उस जगह होगी जहां अनहाइजीनिक होगा या जंक फूड होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें टेस्ट चाहिए, उन्हें जानकर भी अपने पैसे बर्बाद करने हैं। सबको हर चीज़ पता है। किसी इंसान को बोलोगे ना, अगर आपको करियर बनाना है, आपको जी जान मेहनत करनी है, सुबह शाम हर चीज़, फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर का शेर है वो 2 मिनट के लिए तो आ जाता है मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद, फिर वो शेर सो जाता है है ना। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मतलब 2 मिनट के लिए मोटिवेशनल हो जाएंगे, किसी ने कुछ कहा तो एकदम मोटिवेट हो जाएंगे, है ना, पर वो कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिली। गाइडेंस मिली तो वो करना नहीं चाहते, क्योंकि जब ही ये किस्मत ऑप्शन दे देती है बहुत सारे, कि मतलब आप इन चीज़ों से दूर रहो, है ना, कि अगर आप ने ये बनाओगे कि आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना है, तो उसी टाइम इतनी गहरी नींद आएगी, खूबसूरत नींद आएगी, कि मतलब आप सुबह उठ ही नहीं सकते। लेकिन जब आपको सोना होगा तो वो नींद हो जाएगी उड़नछू। अरे फ़ोन चला, खाली क्यों लेटा है? अभी तेरे 11 ही तो बजे, 12 ही तो बजे, अभी तो 1-2 बजने दे, फ़ोन चला, स्क्रॉल कर इंस्टाग्राम, है ना। अरे यूट्यूब, गाने सुन, है ना, इससे बात कर, उससे बात कर। तो मतलब ये सब क्या होता है? मतलब खुद का ही मन आपको पागल बना रहा है। अच्छी चीज़ों पे अरे यार थोड़ा और सो ले,
है ना, चैन की नींद, तकिया पकड़ ले ऐसे रख ले सर। क्या नींद आ रही है यार, अभी तो 8 ही बजे है यार, अभी तो 9 बज जाए, 9 बज गए, 9 बज गए, चल 9:05 पे उठ जाइयो, 9:05 से सीधा 10:30 हो गए। अरे यार आज तो मैंने सोचा था कि मैं 4 बजे उठूँगा या उठूँगी, क्या करूँ, ये नींद है ना रात को आती नहीं और सुबह ऐसी आती है कि मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, ऐसा हो रहा है सभी लड़के लड़कियों के साथ, है ना। वैसे फ़ोन पे कुछ अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन रात को पता नहीं क्या अच्छा आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है ना। किससे बात करने में अच्छा लग रहा है, किससे कॉल पे लाइक कॉलिंग हो रही है, चैटिंग हो रही है, या कहीं जाना है, ऐसा होगा। आप कितना भी बोलोगे यार मैं अच्छा खाऊंगा, लेकिन नहीं, अरे खा लेते हैं मोमोज़ यार, ये फ्राई वाले बहुत अच्छा बनाता है ना। ये चिली मंचूरियन, चिली पटैटो, तो मतलब टूट के खा रही हैं लड़कियां लड़के एकदम कि भाई आई लव्ड इट। जिस दिन मंगलवार है उसी दिन अंडा खा लिया, जिस दिन शनिवार है उसी दिन मुर्गा खा लिया, फिर यूँ कह रहा अरे यार आज तो मंदिर जाना था, आज तो व्रत रखा था, सोमवार है आज मंदिर ही नहीं गए क्योंकि लेट उठे, हाँ अभी चले जाएंगे। तो भाई अच्छी चीज़ों में ये आपका मन है ना, ये दोषी है, ये है आपका नेगेटिव जो आपको करता है। तो पॉजिटिव, इसे जितना पॉजिटिव डालते जाओगे ये ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव हो जाएगा। आप नेगेटिव बातों पे रिएक्शन ही मत दो। तो इससे ये होगा यार, इसे हम जितना भी करते हैं, ये टाइम पे ही सोता है, ये टाइम पे ही उठता है, ये अच्छा ही खाता है ना, ये अच्छा ही बोलता है, ये इसे जितना भी गुस्सा है ये गुस्सा ही नहीं करता। तो वो मन समझ जाता है यार यहाँ दाल गलने नहीं वाली, ना मूंग की ना मसूर की, है ना। तो ये चीज़ आपके मन को अपने आप दो, और जब आप समझोगे अपनी पूरी बॉडी को, अपने मन को, दिल को, दिमाग को, तो तब आप जानोगे हाँ यार ये कैसे वर्क करता है। देखो यार पूरी दुनिया किसी न किसी को जज कर रही है ना। लड़कियां तो भाई हद से ज़्यादा जज कर रही है, ये ऐसा है वैसा है, अपने आप को जज नहीं कर रही कि मैं कैसी काली कलीटू बैगन लूटी हूँ, वो सामने वाले को जज करनी है, हर किसी को, है ना। हर लड़की को लड़कियां जज कर रही है, अरे बहन ये तो बुरी है, ऐसी है वैसी है, खुद को देख ले, है ना। तो खुद तो आईना देखती नहीं, दूसरे को जज करती रहेगी। तो ऐसे ही लड़के भी दूसरों को जज कर रहे हैं, अरे भाई ये ऐसा है वैसा फलाना ठिकाना, अरे भाई खुद को देख ले। लेकिन अगर आप अपने आप को जज करोगे, जब भी आप अकेले रहते हो, है ना, जब भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये खाली टाइम है, तो हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करो। जब भी आप टेंशन में हो, परेशान हो, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करो। नाम जपने लगो, पढ़ दो हनुमान चालीसा, ठीक है। और अकेले में अपने आप को देखो कि यार आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हो, आप किन चीज़ों के बारे में सोचते हो, ये जो फंक्शन दिया है भगवान ने ये कैसे काम करता है, आपका मन किन चीज़ों के लिए अच्छा कहता है, किन चीज़ों के लिए बुरा करता है, आप किन चीज़ों से एडिक्टेड हो, आप किन चीज़ों को निगलेक्ट करते हो। तो इस तरीके से उसे जानो, है ना, कि आपकी आवाज़ कैसी है, किस तरीके से आप बात करते हो, किस तरीके से आप बहुत अच्छा सोच सकते हो, किस तरीके से आप गुस्से को कंट्रोल करते हो, आप ये चीज़ें कैसे दूसरे लोगों को दे सकते हो कि वो समझें, है ना। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हें नींद नहीं आती, मैं हकीकत कह रहा हूँ, आप 10 बजे के बाद सोने जाओ और आंख बंद करके बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहो। जैसी आंख खुले तकिया पकड़ के इस तरफ उस तरफ बस ओम नमः शिवाय। आप भगवान का ध्यान करोगे ना कि यार सामने भगवान है, उनके सामने लेटे हुए हो, आपको ऐसी गहरी नींद आएगी ना कि आप पहुँच गए हो वृंदावन, बाके बिहारी लाल के पास, कृष्ण भगवान के पास, है ना। राधे राधे। आपको बहुत गहरी नींद आएगी और आप टाइम पे उठोगे जब आप टाइम पे सोओगे, है ना। कुछ भी आप खा रहे हो उसे प्रसाद की तरह खाओ भगवान का नाम लेकर, कुछ भी आप पी रहे हो उसे गंगा जल समझ के पियो भगवान का नाम लेके। आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आप ऐसे सोचोगे कि यार मैं पहले क्यों नहीं इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ। क्योंकि यार जब आप अपने आप को स्पिरिचुअल बनाओगे, आप हो स्पिरिचुअल, आप अपने आप को और ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाओ। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो चीज़ और ज़्यादा करो, है ना, जो पॉजिटिव वे में है। नेगेटिव वे में तो उसे दूर करते रहो तो वो अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है उसे और ज़्यादा पॉजिटिव वे में करो, तो आप में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, आप और ज़्यादा पॉजिटिव नज़रिए से देखोगे,
है ना। और गुस्सा तो भाई भूल ही जाओ, हद से ज़्यादा भी गुस्सा करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यार देखो, गुस्से में मैं किसी को मार पीट देता हूँ और फिर वो बाद में मुझे ही अफसोस होता है, किसी को सुना दूँ या कुछ, तो यार फैमिली को दिक्कत होती है ना, पुलिस कंप्लेन हो जाती है। तो लड़ाई झगड़े से तो दूर ही रहो भाई। स्कूल का टाइम ऐसा होता है कि भाई लड़ाई हो जाती है तो हट जाती है। अभी का क्या है कि भाई 15 मिनट में खूनम खान हो जाता है सामने वाला इंसान, और फिर आपको बुरा लगता है कि यार मैंने क्यों किया। और पुलिस भी कोई आपको प्यार से नहीं मनाती है ना, वो और पैसे खाते हैं। तो लड़ाई झगड़े से भाई बहुत दूर रहो, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, एक हसीन दिलरुबा की तरह है, इसे चूम तो लो यार, है ना। आपको इतना मज़ा आएगा ना यार कि यार कितनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। और लोग देखते हैं कि यार उसकी ज़िंदगी अच्छी है, इसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं। सबसे खूबसूरत ज़िंदगी है आपकी, सबसे खूबसूरत। जहाँ आपको जन्म हुआ वो बहुत खूबसूरत है, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ वो बहुत अनमोल परिवार में आपका जन्म हुआ है, जिस जगह आप रहते हो वो जगह बहुत अनमोल है। हर वो चीज़ जहाँ आप जा रहे हो, इवन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, अनजान जगह पर, अनजान शहर में, तो ये जगह भी मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। क्योंकि एक दिन मैं यहाँ आया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ या आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो हर वो चीज़ बहुत खूबसूरत है जहाँ भी आप जाते हो, जहाँ भी आप कुछ भी करते हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है, और ये सब कुछ जो भी अच्छा हो रहा है ये भगवान का लिखा है ना। कोई भी इंसान कुछ भी, आप देखो ना, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत काम कर रहे हैं, पर वो खाना चैन से नहीं खा पा रहे हैं। और कोई गांव में चैन से खा रहा है, चैन से सो रहा है, एवरी डे इज़ अ संडे, है ना। उसे कोई वर्कलोड नहीं है ना, जॉब का इशू नहीं है। और कितने लोग लाख लाख रुपए की सैलरी पा रहे हैं, 2-2 लाख की, पर वो एक वीक ऑफ पे नहीं जा सकते अपनी फैमिली के साथ, है ना। लास्ट टाइम से निकलना है, मतलब चैन की लोग नींद नहीं ले सकते। अगर रात को देर से सोए थे तो उन्हें अगर और घंटे सोना, नहीं, अलार्म बज गया है, अब नहाना धोना, सीधा भागना। तो आपके पास कुछ भी हो, साइकिल हो या कार हो, कुछ भी हो, वो चीज़ आपके लिए स्पेशल है। और हर चीज़ वैल्यूबल है, वैल्यूएबल होती है ना। जब आप उस चीज़ की वैल्यू करते हो तो आपको वो चीज़ अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। एक आर्टिस्ट अगर पेंटर है ना, वो उस चीज़ की वैल्यू करता है तो उसे बहुत खुशी है ना। कोई म्यूजिशियन है, गाना गाता है, उसे बहुत अच्छा लगता होगा शायद गाना गाना या गिटार बजाना, तो वो चीज़ उसके लिए वैल्यूबल है। किसी को किसी शहर में जाना अच्छा लगता है, जो लोग ट्रैवल करते हैं, तो वो वैल्यूबल है, उसे उस चीज़ में मज़ा आता है। अलग अलग जगह जाना, अलग अलग जगह का खाना खाना, तो हर चीज़ वैल्यूबल है। मोस्टली क्या होता है कि कोई इंसान किसी से प्यार भी करता है ना, वो इंसान उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो वो उसकी वैल्यू रखता है वो इंसान। हर इंसान तो हर किसी का दोस्त नहीं है। अगर कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड भी है तो वो इंसान उसका ही बेस्ट फ्रेंड क्यों है? क्योंकि वो एक टाइम दिया है। आपके जितने भी लाइक स्कूल के दोस्त होंगे या जो भी आपके अभी भी दोस्त होंगे, आप उनके साथ हो, अब अगले जन्म में तो आप उनके साथ क्या मिलेंगे नहीं, वो लोग मिलेंगे। जो दोस्ती आपकी अभी है वो अगले जन्म में भी होगी, पर आपको पता नहीं होगा ना कि आप इनके दोस्त हो। क्योंकि भगवान हर चीज़ भुला देता है, कहाँ रहे, कौन माँ बाप थे, क्योंकि फिर आप वो नई ज़िंदगी खूबसूरत नहीं जी पाओगे। क्योंकि देखो, इसी ज़िंदगी में लोगों के संग ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो भूल ही नहीं पाते। तो अगले जन्म में अगर यही सारी बातें रहेंगी तो कैसे जी पाएंगे लोग? जब पास्ट को देख के फ्यूचर नहीं जी पाते तो आपको लगता है कि अगर आपको पूरा पास्ट याद रहेगा अगले जन्म में तो आप जी पाओगे? नहीं। इसलिए भगवान हर चीज़ भुला देते हैं। तो जो भी हमारे आसपास के दोस्त होते हैं, है ना, और जिन लोगों से हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, ये हमारे दोस्त ही होते हैं। पर क्या है, हर इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड है। जो भी आपका दुश्मन है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, बशर्ते आप उसे समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, है ना। आपका नज़रिया ही नहीं था या आपकी दुनिया ही नहीं थी, तो आप किसी से ही बहस कर रहे हो ना, वो सब कुछ फिजूल है, बेकार है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव पे नेगेटिव कर रहे हो, और ये चाहती ही है दुनिया नेगेटिव पे नेगेटिव, ताकि आपके साथ नेगेटिव हो। कोई इंसान जेल तभी जाएगा जब वो नेगेटिव करेगा, तो वो डायरेक्टली तो जेल नहीं जाएगा, तो वो लड़ेगा, पीटेगा, है ना, थोड़ा वो पिटेगा, खूनम खान होगा, तभी तो वो जेल जाएगा। और फिर वहाँ जाके वो रोएगा कि यार निकालो बाहर। अरे जब तुझे बाहर ही देखना है तो तू फिर अंदर ही क्यों जा रहा है? ऐसे काम ही क्यों कर रहा है? कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, है ना। तो अपने जो मन का सुख है वो भंगी क्यों कर रहे हो किसी का बुरा करके?
अगर आपको पीस इतना अच्छा लगता है, आपको ये खूबसूरत ज़िंदगी इतनी अच्छी लगती है, तो इसे बर्बाद करने के बाद आप क्यों चाहते हो कि यार पहले जैसे दिन आ जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए? तो आप बर्बाद मत करो ना। आप ऐसे लाइन पे चलो कि यार आप अच्छा करते करते आगे जा रहे हो, ताकि ये कुदरत आपके संग अच्छा करे। मोस्टली लोगों के संग क्या होता है कि वो नहीं गुस्सा करना चाहते हैं किसी इंसान पे, पर वो हद से ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं। वो नहीं किसी को गलत बोलना चाहते हैं, पर वो कहीं पर गलत बोलते हैं। अगर लोग सोचते हैं ना कि वो जीवन के खुद ही करता धरता है, आप नियम बना लो कि यार मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल चिड़चिड़ा नहीं होना, तो ये कुदरत आपसे गुस्सा करा देगी, है ना। ये आपको चिड़चिड़ा बना देगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ थॉट आपके जो मन में आया है, वो नेगेटिव पॉजिटिव उन्हें करना है, यूनिवर्स को करना है कि आप किसी से लड़ना नहीं चाहते और आप मार पीट रहे हो किसी को, है ना। तो ये क्यों है? और ये बहुत गलत होता है कि नेगेटिव होके आप ही, क्योंकि कुदरत ने ये क्यों करवाया आपसे? क्योंकि कुदरत आपको सज़ा देना चाहती थी, आपको गम देना चाहती थी, आपको रुलाना चाहती थी, आपकी रूह को रुलाना चाहती थी। और आज आप आत्मा से रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? क्योंकि आपने किसी के संग गलत कर दिया, बुरा कर दिया। और ये बुरा कैसे हुआ? मतलब आप ही का ही दिमाग नहीं चला। जो भी लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं, उन्हीं का ही दिमाग नहीं चलता और उन्हीं से ही वो गलत होता है। मतलब बहसबाजी होती है, गाली गलौज होता है और फिर वो जेल काट रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा? क्यों हुआ? क्योंकि इस कुदरत को आपको वहाँ तक ले जाना था, आपके संग नेगेटिव होना था, क्योंकि आपसे वो पॉजिटिव मांग रही है, आप पॉजिटिव कर ही नहीं रहे। बहुत सारे इंसान के यार उस इंसान ने गलत बोले। क्यों? क्योंकि भाई आप नॉर्मली कहीं पर अच्छा नहीं कर रहे हो, जहाँ पर कुदरत आपसे अच्छा कराना चाहती है। तो कुदरत उन लोगों को चुन लेती है जिनसे आप अच्छा चाहते हो, फिर वो आपके साथ बुरा करें। और यही चीज़ लोग समझते नहीं हैं कि यार किसी इंसान की जो ज़िंदगी शुरू होती है इतनी खूबसूरत होती है, फिर बीच में ऐसे क्यों किसी पे हार्ड टाइम आ जाता है? या ऐसे क्यों कि कुछ लोग अपने ही दोस्त होते हैं, फिर वो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। कुछ रिलेटिव बचपन से साथ रहते हैं, फिर वो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई ये कुदरत आपको दे तो रही है, पर वो अच्छा ही मांग रही है। वो चाह रही है कि भाई आप अच्छा करो, आप पे हम खजाना लुटा देंगे। लेकिन आप अच्छा ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग पता कैसे सोचते हैं, हमारा अच्छा हो रहा है, होने दो होने दो होने दो, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पर वो एकदम से ताला लग जाता है, बंद हो जाता है। बस भाई क्यों? कि ये जो कुदरत, ये लोग जो इतने खूबसूरत, हर कोई आपका अच्छा चाहते हैं, फिर ये क्यों आपसे ही दूर भाग रहे हैं? क्यों लोग फंस रहे हैं किसी भी चीज़ में? ये समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिसका मतलब लिवर ख़राब होना होता है, तो वो भाई दारू क्यों पीता है? स्टार्टिंग में उसने क्यों बियर पी? क्यों? क्योंकि भाई वो उसकी मंजिल तक उसे ले जाती है कुदरत, कि तुझे हमें ऐसे नशे में बर्बाद करना है। तो लोग ये चीज़ें समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई नहीं बर्बाद होना, हमें सही ट्रैक पे चलना है, हमें हद से ज़्यादा सही करना है ना। लोग पता बहुत कुछ है लाइफ में, पर आप उस चीज़ को जज नहीं करते। आप अपने आप को जज करो, आप किस तरीके के इंसान हो, क्या आप नज़रिया रखते हो, क्या आप बातें सोचते हो। आप अपने आप को जज देखो, जो है ना। आप हर चीज़ अपने पे देखो कि यार इस जन्म में आपको जो जन्म मिला है, हर चीज़ वो कैसे हो सकती है। तो खूबसूरती आप में है, उसे अपने नज़रिए से देखो। हाँ, एक तो यार ये बनियान ना पता नहीं क्यों कितनी बार अंदर कर लो हर चीज़ दिख जाती है। उतार फेंकूंगा ये सारे कपड़े है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो भाई, पॉजिटिविटी सब कुछ आपके अंदर है ना। तो भाई यही होता है कि लोग समझ नहीं पाते और फिर दोष देते हैं भगवान को। भाई भगवान क्या करे? खुद भगवान सबसे ही इक्वल ही है, अच्छा बुरा सब इक्वल है भगवान की नज़र में। अच्छा करोगे अच्छा मिल जाएगा। और दुनिया पता है क्या, आप इस टाइम पे ही लिखते हो, हर दिन आपका नया दिन है, हर दिन आपको मौका मिलता है, आप फास्टिंग कर सकते हो, हर दिन आपको मौका मिलता है कि आप सिर्फ अच्छा अच्छा खा सकते हो। लेकिन आप खुद जंक फूड खा के फिर कहते अरे यार हैवी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं नहीं कर सकता। समझ गया? तो हर चीज़ ऐसी होती है, समझ गया?
एक तो यार लोग ये देखते नहीं है कि कोई बात कर रहा है तो धीरे से बात कर ले, नहीं, शोर शराबा है ना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। हर दिन एक बिल्कुल नया है, आप उसे टोटली मंदिर जाके भी पूरा कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो या आप अच्छे अच्छे काम कर सकते हो, हर दिन आपको मिला है। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आप देखोगे हर इंसान बिज़ी है, पर कहाँ बिज़ी है उसे पता नहीं है। उसने जो भी अच्छा, अगर वो एक डायरी में लिखे, उसने कोई भी वो अच्छा काम नहीं किया कि मुझे ये काम करना था। तो मोस्टली जो लोग हैं वो देखते हैं कि भाई मैं आज का दिन कैसे जिया, जब वो डायरी लिखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जिया भी है या नहीं जिया। क्यों? क्योंकि अगर आपने नहीं जिया तो ये तो माइंड में ही ऐसे ही चला गया ना। आज का दिन भी पार हो गया और ये वक्त बदल के आता नहीं। गुज़रा ज़माना कैसे आ जाएगा आपके पास? अब लोग तो ऐसे हैं कि समय ने हमें बर्बाद किया है तो हम और समय को बर्बाद करेंगे। भाई समय को कोई क्या बर्बाद करेगा, ठीक है। और वक्त एक ही होता है, लोग कहते हैं ना वक्त एक ही है। रोज़ सुबह होगी, शाम होगी, रात होगी, ये वक्त है। ये आपके दादाजी के ज़माने में भी था, आपके 100 पीढ़ी के भी ऊपर यही था और आज भी है। ये सारा हमने ही तो बनाया, सोम मंगल बुध ये हमने बनाया है। संडे मंडे ट्यूसडे किसने बनाया? दिन जो चल रहा है वो रोज़ का एक ही दिन है, सुबह होगी, शाम होगी, रात होगी, ये दिन है। पर उसे हमने जज कर रखा है 6 बज गए, 5 बज गए, 3 बज गए, 2 बज गए। क्यों? क्योंकि ये दुनिया चलानी है, हर चीज़ काम मैनेज होना है। पर रियलिटी में भाई आप क्या जिए ये मालूम होना चाहिए ना। कि भगवान बोले कि भाई किसी भी लड़के या लड़की को, भाई मैंने तुझे कुत्ता कुतिया नहीं बनाया, तो पर तूने जिया कैसे? तू शेरनी बन के भी तो नहीं जिया। क्या जिया तू? अगर यही चीज़ पूछ ले लड़का लड़की से, भाई क्या जिया, क्या किया तुमने इंसान बन के, तो आधे लड़के लड़कियां तो कहेंगे भगवान हम तो यही शक कर रहे थे कि आप हो या नहीं हो, हमें तो यही विश्वास नहीं था आप सच में हो। बताओ, नास्तिक बन गए, पता ही नहीं था भगवान है या नहीं है। तो भगवान दिखेंगे थोड़ी भाई, इतने तुम्हारे कर्म थोड़ी इतने अच्छे हैं कि तुम उन्हें देख लोगे। तुम अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हो, फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, जो डार्कनेस में है। तो यही चीज़ होती है दोस्तों, समझो भगवान का इशारा और अच्छा करते चलो, एक लाइन पकड़ के, मत बिगड़ो। यंगस्टर वगैरह भाई नशे वगैरह मत करो, लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। हर चीज़ अपनी लाइफ को देखो यार, जो आपको अनमोल कीमती दी है, इससे खूबसूरत ज़िंदगी आपकी नहीं हो सकती। चाहे आपकी जो हाइट हो, जो रंग रूप आपको मिला हो, या आप पतले हद से ज़्यादा हो या मोटे हो, हर चीज़ खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि आपको भगवान ने बनाया है। हर इंसान ऐसा नहीं मिलता। हर इंसान जो भी जैसा है ना भाई, चाहे वो बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा गरीब है, हर चीज़ वैरायटी है भाई। मान लो आप हद से ज़्यादा अमीर होते तो आप ये जो गली मोहल्ले का ये सब कैसे देख पाते? जीना इसे भी तो कहते हैं, है ना। जो अमीर कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हो, जो आप लाइफ जी रहे हो, वो अमीर नहीं जी सकते हैं। आप देखोगे मोस्टली जो फिल्म स्टार हीरोज़ वगैरह है वो हमारे किरदार अदा करते हैं, है ना। और जो यहाँ के लोग हैं ये उनके किरदार जीना चाहते हैं। पर दूर से ढोल सबको सुहाने लगते हैं, है ना। अपनी थाली ही भाई सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये हमें पेट भर रही है भाई। दूसरे की थाली में मत देखो, घी आलू सब्जी दाल की क्या ज़्यादा, जो आप खा रहे हो वही अन्नपूर्णा देवी ने आपको दिया है और आप खा रहे हो, तो उसका स्वाद लेके खाओ, मस्त होके खाओ, मज़ेदार होके खाओ। और ऐसा सोचे करो कि भाई दुनिया में और कोई है ही नहीं, ठीक है। दुनिया में हर चीज़ झूठ है, गम दुख दर्द सब झूठ है, सिर्फ खुशी है। और सबसे बड़ी खुशी है जो आप ये सांस ले रहे हो ना, ये सबसे बड़ी खुशी है, जो सुकून की। पता है स्कूल वगैरह में हर कोई मजाक उड़ा रहे है, शांति, जैसे शांति के साथ बैठना है क्या, ऐसा मजाक उड़ाते हैं। पर जो असली में शांति है वो सबसे सुकूनदायक होती है। तो जब लोग लाइक बहुत ज़्यादा अपना दिमाग मैस कर लेते हैं, है ना, तो वो लास्ट में क्या कहते हैं, मुझे पीस चाहिए, शांति चाहिए, है ना। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखो, वो पीस प्रेफर करते हैं, वो किसी से लड़ना झगड़ना प्रेफर नहीं करते, वो चाहते हैं शांति से हो, पोलाइटली बोलते हैं बहुत ज़्यादा।
क्योंकि उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है। और कुछ लोगों को अपनी शांति भंग करनी होती है, अरे इसने ऐसा बोला मैं तो लड़ूंगा लड़ूंगी, और वो तहस नहस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी। क्यों? क्योंकि वो उस दिन चुप नहीं हो पाए, उस दिन उन्होंने गलत सोच लिया। अगर उस दिन वो रुक जाते तो आज वो खुश होते, लेकिन उस दिन वो नहीं रुके तो भाई, तो यही होता है। जो शांति होती है ना, एकदम सुकून की होती है। जब आप सुकून से सो रहे हो, एकदम 1 मिनट में आपको नींद आ रही है चैन से। कौन ऐसे सो पाता है? जो देखोगे आप, लोग दवाइयाँ खा के सो रहे हैं, आप सुकून से सो रहे हो, आप हमेशा हंस रहे हो। कौन हंस पा रहा है? कोई नहीं। आप देख रहे हो अगल बगल इतनी नेगेटिविटी है, इतना लोग नेगेटिव बातें करते हैं, है ना। लोग दोष देते हैं अपनी लाइफ को, ऐसा वैसा फलाना ढेगाना, दूसरों को दोष देते हैं। तो भाई आप तो बहुत ज़्यादा सुकून में हो कि एकदम यार सही चल रहे हो भगवान का नाम लेकर। तो ये सब आपकी दौलत दी है भगवान ने। लोग कहते हैं ना हमें क्या दिया, आपको सब कुछ दिया है, बस आपको समझने के ऊपर होता है। और शांति सुकून इतना ज़्यादा, लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, आश्रम वगैरह में जाके रह रहे हैं, है ना। तो कितना कैसे होंगे लोगों पे करोड़ों रुपए का कर्जा है कि मतलब बर्बाद हो चुके हैं जो असली दौलतमंद है। मतलब वो पैदाइशी रईस थे, लेकिन इतनी दारू, इतने गंदे गंदे शौक़, हर चीज़ में शौक़ में उन्होंने पूरी जायदाद लुटा दी है अपने माँ बाप दादा की। तो वो परेशान है बहुत ज़्यादा, लाइक लोगों को मिला है, लेकिन वो उस चीज़ की कदर नहीं कर पाए। तो जो लोग कदर करते हैं, पीस ऑफ माइंड में रहते हैं, वो सुकून होती है भाई। और शांति ही सबसे बड़ी खुशी होती है कि मतलब सुकून में हैं आप, है ना। तो इस तरीके से आप सुकून की ज़िंदगी जिए। एक होती है खुशी, एक तो यार पता नहीं, जब कोई चोर आएगा कुत्ते जब नहीं भौंकेंगे, तब तो ये बिल्कुल सो गए कि भैया चोरी कर लो, लूट लो हमारे मालिक को। क्यों? क्योंकि ये ना रोटी दे रहा है ज़्यादा, ना बोटी, इन्हें लूट लो। चोरों के सामने तो बिल्कुल चोर पुचकार देगा तो बस दुम हिला दी, लेकिन अनजान इंसान पे भौंकेंगे पैं पैं है ना। तो यही चीज़ होती है भाई, सुकून। और जब आप अपने आप को, जैसे आप सुकून में भी हो, तो और ज़्यादा सुकून में लाओ, और ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में लाओ, क्योंकि तब आपको पता चलेगा ना कि आपके अंदर पीस कितना गहरा है, आपके अंदर सुकून कितना गहरा है। और वो महसूस होता है जब, क्योंकि सारे इमोशन हमारे अंदर है। अगर आप रो सकते हो, ठीक है, जैसे किसी को चोट लगेगी तो वो रोएगा, तो वो आंसू उनकी आँख में ही है, ठीक है, वो बाहर से पानी लेके नहीं मार रहा है, आंसू हैं। अगर किसी ने मजाक कर दिया या हंसने की बात कर दी, तो वो हंसी हमारे अंदर है, वो इमोशन हम में डाला हुआ है भगवान ने, है ना। अगर हम किसी पे चिल्ला रहे हैं तो वो हमारी आवाज़ है कि हम इस हद तक चिल्ला सकते हैं। और अगर हम बहुत धीरे बात कर रहे हैं तो उस तरीके का प्रोग्राम हमें किया हुआ है भगवान ने कि हम बहुत धीरे भी बोल सकते हैं, पोलाइटली भी बोल सकते हैं, प्यार से ही बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से ये इमोशन है कि मतलब आप वर्शिप कर सकते हो। अगर आप में वर्शिप का नहीं होता तो ये जो लोग मुस्लिम इतनी ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं, हाँ, नहीं वो मानते इतना अल्लाह को। क्यों? क्योंकि उनमें वर्शिप है तो वो इतना मान रहे हैं। जो गुरुद्वारे जा रहे हैं उनमें वो वर्शिप है, जो मंदिर जा रहे हैं उनमें वो वर्शिप है, पूजा पाठ है उनके अंदर, उनके दिलों में जो भगवान को मान रहे हैं। तो हर चीज़ इंसान वही चीज़ कर सकता है जो वो कर सकता है, जो उसके अंदर इमोशन डाला है। अगर आप एक पल इधर देख रहे हो तो आपको हर चीज़ दिख रही है, गाड़ी, बिल्डिंग, हर तरीके की। एक पल में आपका दिमाग, आईसाइट इतनी ज़्यादा काम करती है, ऐसा बनाया इंसान को, वो हर चीज़ देख लेगा। अगर वो ट्रेन में भी जा रहा है ना, एक पल में कितनी जल्दी तेज़ ट्रेन चलती है, हर चीज़ वो देख लेता है कि यहाँ नदी, पेड़ पौधे, ये सब है। तो वो क्या है, इस तरीके का हमें फंक्शन बनाया है, हम पल भर में देख लेते हैं, है ना। कोई भी चीज़ बारीकी, अगर कोई चीज़ खुशबू देती है तो हम उसकी स्मेल कर लेते हैं कि नाइस। कोई चीज़ हमें बदबू दे रही तो उसकी स्मेल हम कर लेते हैं। तो इस तरीके के ये हमारे फंक्शन है। तो उस फंक्शन में हमारे अंदर और क्या क्या है, वो चीज़ खुद जानो, खुद समझो, खुद परखो। अगर हम किसी से प्यार कर सकते हैं तो भाई हम उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उससे प्यार कर सकते हैं। प्यार हमारे अंदर इमोशन है। कोई लड़का लड़की से अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसमें वो इमोशन है। कोई लड़की लड़के से अट्रैक्ट होती है क्योंकि उनमें इमोशन है, वो प्यार है। ऐसा थोड़ी ना कोई लड़की पेड़ से चिपक गई
हाँ, कि वो उससे प्यार करती है। भाई उनका दिल हम लड़कों से करता है, जब भी तो वो हमसे कर रही हैं। तो ये इमोशन होता है। अब दो लोगों की लाइक जोड़ी बनती है, वो क्यों बनती है? कि भाई वो एक इमोशन है, एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार है। तो ये सब चीज़ें डाली हैं इंसान ने, भगवान ने, तभी तो हर चीज़ फंक्शन है, जब भी तो बच्चा पैदा होता है। हर चीज़ का एक प्रोसीजर है। दुनिया ऐसी तो आगे नहीं बढ़ गई, वो प्रोसीजर डाला गया है इंसान के अंदर, जब भी तो दुनिया बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है ना। तो हर चीज़ हमारे अंदर है एक इमोशन की तरह। जैसे हमें भगवान के बनाए हुए कठपुतली है, जिसमें इमोशन डाले, हर चीज़ डाला है। हमें ऐसा लगता है कि हम खुद के मालिक हैं, पर असली मालिक वो है, क्योंकि जब उसे जैसे चलाना होता है ना, वो चला देता है। हमें ऐसा लगता है कंट्रोल हमारे हाथ में, लेकिन कंट्रोल उसके हाथ में है। और वो हमेशा बताता है कि भाई कंट्रोलर मैं हूँ, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो अपने आप में ये चीज़ें देखो। अगर कोई लड़की है, उसमें कितनी सारी चीज़ें होंगी, वो सिर्फ लड़कियां ही जानती हैं कि वो दुनिया को कैसे देखती हैं, क्या नज़रिया है क्या नहीं। अगर कोई लड़का है तो उसका नज़रिया वो लड़का ही जानता है कि वो दुनिया को कैसे देखता है या क्या सोचता है। तो जब प्रगति ने हम लड़के और लड़कियों को इतना भिन्न बनाया है हर तरीके से, सोच वगैरह हर चीज़, तो भाई खुद सोचो ना कि भगवान ने क्या क्रिएट किया है। मतलब इस दुनिया को रोशनी चाहिए तो भगवान ने एक सूरज ऊपर दे दिया है, सूर्य बल्ब की तरह। रात को यहाँ पर एक शीतलता चाहिए तो चंद्रमा भगवान बना दिए गए, है ना। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ये पेड़ पौधे बना दिए गए, है ना। फूल कितने खूबसूरत लगते हैं। तो ये सब क्यों, किसने क्रिएट किया? भगवान ने। ये भगवान का बनाया हुआ स्वर्ग है। इसे अपनी ज़िंदगी को फिर नरक मत बना लो, क्योंकि जितना स्वर्ग में रहोगे स्वर्ग ही बनेगी। ये जानवर जो आपके पास आ जाते हैं बिन बुलाए, है ना, ये कबूतर, ये पक्षी वगैरह क्या हैं, कितने आपने ज़िंदगी में इतने पक्षी नहीं देखे होंगे। अगर आप सर्च करोगे, ऐसे ऐसे कीड़े, इंसेक्ट वगैरह पक्षियां हैं, है ना, कि बगुले वगैरह अलग तरीके के बने हुए हैं। जंगलों में कैसे कैसे जानवर, जीव जंतु रह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। ये पानी में, समुद्र में, ठीक है, ब्लू व्हेल वगैरह कैसे कैसे हैं, जेली फिश वगैरह किस तरीके की फ़िश वगैरह रहती है, आपने तो ये सब देखा ही नहीं है ना। तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ है। कहीं पर पानी बिल्कुल नीला है, कहीं हरा है ना। कहीं पर बिल्कुल खारा है, कहीं पर पानी बिल्कुल, कुएं का पानी एकदम स्वादिष्ट है कि खाना इससे बनाते हैं गांव में तो अच्छी सब्जी बनती है, दाल अच्छी बनती है। तो ये चीज़ क्या है, वैरायटी दी हुई है तालाब वगैरह में। तो वहाँ पर भी तो ज़िंदगियाँ हैं, कोई मछली है, ज़िंदगी तो हर जगह दी है। और आप खुद सोचो कि एक मछली को भी कितना खूबसूरत बनाया गया है। अगर आप देखो, बचपन में मैं गांव में ना मछलियाँ पकड़ता था, और मैं रोज़ बाल्टी में उसे रखता था कि वो जो ऐसे घूमती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, है ना। तो मैं कूद जाता था तालाब वगैरह में, और जो लोग मछुआरे वगैरह पकड़ते हैं उनके साथ लग जाता था कि भाई हमने आज मछली पकड़ी, ये वो। और घर वाले मुझे बहुत डांटते थे, अरे यार ये क्या करता है। तो वो मुझे वहाँ से उठा के यहाँ ले आए शहर में, ये इंसान बन जाए। तो मुझे तो यार गांव ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को एक सुकून की, खुशी की ज़िंदगी मुझे गांव में ही अच्छी लगती है ना। मुझे गांव बहुत पसंद है, वहाँ का लाइफस्टाइल मुझे बहुत पसंद है। और वहाँ मतलब कुछ ना होते हुए भी आप पे सब कुछ होता है। शहर में तो लोग भाई खुशी के पीछे भाग रहे हैं कि मतलब जो सब कर रहे हैं तो ये भी वही कर रहे हैं, है ना। पर गांव में तो यार एक चिल मोड रहता है, सुकून, खुशी, है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, एकदम चिल, रिलैक्स, अपनापन है वहाँ पर, है ना। तो प्रकृति बहुत खूबसूरत है। इतने सारे आपने फूल नहीं देखे होंगे, किस किस वैरायटी के फूल हैं। कभी आप जाना कोई बड़े लेवल के गार्डन में, वहाँ पर आप देखोगे इतने तो फूल आपने कभी देखे ही नहीं है ना। फूल, पक्षी, हर चीज़, भाई एक संसार को बनाया गया
ख़ास इंसानों के लिए, ताकि वो अच्छे कर्म करें। जिन लोगों को सज़ा मिली है, दुख मिली है, हम अच्छे इंसान उनका दुख दूर कर दें। क्योंकि भगवान जो नियम है वो तो भाई उन्हें सज़ा दे रहा है, लेकिन भगवान चाहता है यार आप उनकी सज़ा कम कर दो, आप उनका दुख कम कर दो, उसके बदले वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी प्यार देगा, है ना। पर हम सोचते हैं कि यार जो भुगत रहा है उसे भुगतने दो, हम क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाएं। भाई हम टांग नहीं अड़ा सकते, टांग अड़ाएंगे तो वो फट जाएगा। वो थैला हम सिल तो सकते हैं अपने पैसों से, अपनी दोस्ती से, अपने प्यार से, वो थैला सिल तो सकते हैं ना हम। क्या हम कह रहे हैं फट रहा है तो इसकी और फाड़ दो है ना। तो ऐसा हमें नहीं अपना माइंड सेट करना है। क्योंकि खुद सोचो, मान लो अगर मैंने कुछ गलती की तो मेरे माँ बाप ने मुझे डांटा और उन्होंने मुझे रात को खाना नहीं दिया। अब मेरा भाई है, वो चाहे, अब मेरे माँ बाप ऐसा तो नहीं मुझसे दुश्मनी करते हैं, मेरे माँ बाप चाहते हैं कि ये रात को खाना खा ले। अगर मेरा भाई थाली सजा के वहाँ रख दे, है ना, जो भी गाजर का हलवा बना है, दूध दही, जो भी रोटी सब्जी पराठे कुछ भी है ना, दाल चावल, वो रख दे, तो मैं चुपचाप से जाके खा लूँगा, है ना। तो मेरे माँ बाप को भी खुशी होगी कि इसने रात को खाना खाया, हमने इसे सुनाया, गुस्सा किया, लेकिन खाना खाया। तो मेरे भाई ने वो जो सज़ा दी थी मेरे माँ बाप ने, वो कम कर दी, है ना, मुझे खुशी दे दी। तो बदले में मेरे माँ बाप मेरे भाई को कुछ चॉकलेट वगैरह देंगे, पैसे देंगे कि भाई तू खुश रह। लेकिन मेरे माँ बाप इतने कठोर दिल तो नहीं कि वो मुझे भूखा ही रखना चाहते थे, वो मुझे खुशी देना चाहते थे। पर मेरी कोई ही गलती थी, इसलिए उन्होंने मुझे डांटा, है ना। इसलिए उन्होंने अब वैल्यू कराई कि एक दिन खाना नहीं खाएगा तो कैसा लगेगा, उस रोटी की इज़्ज़त करना सिखाए। अब मैं उन्हीं को ही दोषी मानूं या कुछ, तो यही होता है कि भाई ऐसे ही कोई इंसान दुख में है, वो इस प्रकृति के नियम ने उसे दुख दे दिया है, पर हम इंसान होते हुए हमें उसे सुख देना चाहिए, ताकि जो नियम है हम अच्छा करके उसके संग अच्छा कर दें, है ना, और भगवान हमसे खुश हो जाए हमारे माँ बाप की तरह। अरे यार तूने ये अच्छा किया, चल यार तू जो चाहता है हम तुझे वो दे देते हैं। तो ऐसा हमें क्रिएट किया गया है, पर हमें समझ ही नहीं है, हम तो पागल हैं। मैं तो हूँ पागल, टैना ना 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 ना। तो लोग ऐसे बने हुए हैं, गुस्सा, बिगर बात का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नफरत, है ना, हाय तौबा, कोस रहे हैं लोग एक दूसरे को। भाई भाई कोसने से क्या हो जाएगा। जो अगर अच्छा है उसे आप कोस भी नहीं सकते, और जो बुरा है उसे आप बचा भी नहीं सकते। क्योंकि देखो, जो इस दुनिया में लिखा है वो इंसान के साथ होना है, उसे आप अपने अच्छे कर्मों से ही टाल सकते हो, और या भगवान आप पे दया कर दे तो। अब बहुत सारे लोग मंदिर वगैरह तो जाते हैं, पर वो किसी इंसान के साथ अच्छा नहीं करते। कि मतलब यार आप मंदिर जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाते हुए आप अच्छा और भी करो ना। आप देखो यार किसे क्या ज़रूरत है ना, किसकी क्या हेल्प कर सकते हो। क्योंकि आप दुनिया के दूर दूर कोने में जा रहे हो मत्था टेकने, है ना, हर साधु महाराज हर किसी से मिल रहे हो, पर आप एज अ ह्यूमन आप अच्छा नहीं कर रहे हो। आपकी जो परेशानी है उसे दूर करने के लिए आप कर दो अच्छा, हर पल हर जगह जहाँ आप जा रहे हो कर दो लोगों के साथ अच्छा। तभी अपने आप ऑटोमेटिकली जो आप दुआ मांग रहे हो, जो आप चाहते हो, वो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ये होता है। अब ऐसे थोड़ी ना कि मैं ऊपर वाले को ही मान रहा हूँ, भगवान को ही मान रहा हूँ, और फिर बनियान दिख रही है यार तेरी, है ना मान रहा हूँ, और मैं लोगों से बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, उनसे गाली गलौज कर रहा हूँ, मार रहा हूँ अपनी आस पड़ोस में, पर मैं मंदिर जा रहा हूँ, है ना। तो भगवान देख रहा है, भाई मंदिर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, तेरी हाजिरी लग गई है, पर तू अच्छा तो कर, ताकि तुझे हम दिवाली बोनस भी दे सकें, है। तो यही चीज़ है भाई, अच्छा हम करते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली वो हमारे संग अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अच्छाई का एक चीज़ ये प्रगति आपको देती ज़रूर है। अगर आप बुरा करते हो एक चीज़ भी, तो ये प्रकृति आपको नुकसान देती ज़रूर है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर जिस पे पड़ती है वो साला पात देता है है ना। जिस पे पड़ती है वो उसकी आवाज़ नहीं निकलती। कि मतलब भाई मूड में, हाँ, मतलब लोग हंसते नहीं है भाई। आप कहोगे भाई क्यों गुस्सा, वो उल्टा और गुस्सा होगा। कहाँ गुस्सा हूँ मैं
है ना। तो ये चीज़ है भाई, उस चीज़ को समझो यार। इतनी प्यारी दुनिया में आप लोग आए हो, इतने प्यारे इंसान हो आप लोग, तो प्यार से रहो यार, दोस्ती से रहो, नफ़रत नहीं, अच्छाई, है ना। और प्लीज़ यार नशे वगैरह से बहुत दूर रहो, अपनी ज़िंदगी यार बर्बाद मत करो। स्कूल कॉलेज के लोग, और पता है आपके आसपास के लोग ज़रूर आपको लाइक होता है स्कूल में कि एक बच्चा जो होता है वो नशे लाता है, हाँ भाई करके देख, अच्छा ट्राई कर, है ना। बड़ी बड़ी पार्टीज़ में होता है यू शुड ट्राई वंस इन अ लाइफ, और उस ट्राई के चक्कर में वो लत लगा के चले जाते हैं। मैंने खुद देखा है यार। एक जगह मैं गया था और वो लड़की अब्रॉड से आई थी, है ना। और जिन लोगों के साथ मैं पार्टी में गया था, एक लड़का मैंने देखा, उसने खुद दिया था उसे कि यार यू शुड ट्राई, या ट्राई करके देखो। और वो लड़की कह रही हाँ मैं ट्राई करना चाहती थी। अब भाई वो नशे में, और हम लोग डांस कर रहे थे हर चीज़। और मेरे को हमेशा ही लग रही, बता यार इसमें खुद की अकल नहीं है। वो मतलब कोई कुछ दे रहा है तो यार फेंक दे, अगर तूने ले भी लिया फेंक दे, नहीं कर ट्राई। पर लोग ट्राई करते हैं और ट्राई के चक्कर में उन्हें लत लग जाती है। तो भाई से नो टू ड्रग्स, गंदी चीज़ें मत करो, है ना। ये सब बेकार होता है, बकवास होता है। आपकी जो खूबसूरत ज़िंदगी, जो स्वर्ग है ना, वो नरक बना देते हैं। और फिर आप देखते हो कि अच्छा हो भाई, जब आप रास्ते से निकल चुके हो, काफ़ी दूर आ चुके हो, तो फिर आप कैसे पीछे आ जाओगे, है ना। जो बुरा कर, जिनकी ज़िंदगी नरक हो जाती है, बुरा हो जाता है, फिर वो कहते हैं नहीं अच्छा करेंगे हम, है ना। अरे यार हमने गलती कर दी जीवन में, हम अच्छा कैसे भाई, जीवन आपको स्टार्टिंग में ही मौका दे रहा था, आप मौका समझ ही नहीं रहते। भगवान ने आपके लिए चीज़ें चुन दी थी कि हाँ भाई ये है, इस ट्रैक में जाओ। आपने गलत किया तो फिर भाई आप भुगतो। अब वो चीज़ चाहते हो आपके यार आपके पास वापस आ जाए, कैसे वापस आ जाए, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। जब कुदरत आपको दे रही है तो आप लो, चाहे वो अच्छी नौकरी हो, कुछ भी अच्छा हो आपके साथ, हर चीज़ आपको मिलती है। आपको टाइम मिलता है अपने लिए अच्छा करने का, दूसरों के लिए अच्छा करने का। पर आप जब वो नहीं चुनते, नहीं उस चीज़ को समझते, तो फिर आप बाद में मांगते हो, तो यार वो चीज़ें तो आपके हाथ से कब की निकल गई। अब फिर आप कितनी भी मिन्नतें करो, यार ये चीज़ वापस हो जाए, मैं गुज़रा टाइम फिर से सही कर दूंगा या कर दूंगी, है ना। कैसे सही कर दोगे। आपका बचपन चला गया, आपका जवानी चली गई, आप बुढ़ापे में आ गए हो बिल्कुल। अब कैसे, अरे तेरी बनियान की है ना, कैसे आप कर दोगे। क्या यार ये बनियान और दिखती रहती है ना, कैसे आप कर दोगे। तो हर चीज़ स्टार्टिंग से ही ट्रैक पे करो कि भाई मुझे ट्रैक सही पकड़ना है। मतलब बुरा होने के बाद लोग अच्छा करना चाहते हैं, कैसे हो जाएगा। हर चीज़ चुनी होती है भाई भगवान ने, कि आप इस स्कूल में पढ़ोगे, आप इस कॉलेज में पढ़ोगे, आप ये जॉब करोगे, आप या इसमें फ्यूचर बनाओगे। हर चीज़ भगवान ने चुन दी होती है एक सही ट्रैक पे। लेकिन आप किसी न किसी इंसान के साथ गलत करते हो, फिर आप उन ट्रैक से पीछे आते हो, या आप किसी की हेल्प नहीं करते तो उन ट्रैक से पीछे आते हो कि यार कुदरत जो आपसे अच्छा कराना चाह रही है, आप अच्छा नहीं कर रहे। आप हर किसी से दारू पी के लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, जो लोग परेशान करते हैं लोगों को। तो वो चीज़ क्या है, वो नुकसान आपका ही होना है। क्योंकि जब बुरा होता है ना लोगों के साथ, तो इकट्ठा बुरा होता है। वो कैसे कहता है, अरे यार ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, इतना सब कुछ कैसे। क्योंकि भाई वो चीज़ें जुड़ रही हैं। आप किसी के संग बुरा कैसे भी कर रहे हो, वो चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं और एक साथ ही आप पे टूटती हैं। और किसी के साथ अच्छा होता है तो एकदम से अच्छा हो जाता है। क्यों, कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई वो आपकी अच्छाई एक एक जुड़ रही है, वो काउंट हो रही है कि इसे क्या क्या देना है, क्या क्या देना है। हर चीज़ ये प्रकृति वो देख रही है कि यार इसे बहुत सारी चीज़ें देनी है, बहुत अच्छा इंसान है। हर चीज़, वो हर चीज़ आपके लिए हर तरीके से बना रहा है, डिज़ाइन हो रही है, और वो एकदम से आपको मिलेगा। और लेकिन इतना मिलेगा कि फिर आप खुद सोचोगे कि यार भगवान मैंने तो इतना भी नहीं मांगा था जितना आपने मुझे दे दिया, है ना। और दे भगवान तो उसका हमेशा दिल से शुक्रिया अदा करना। तो ऐसा वो चीज़ें जुड़ती है, फिर एकदम से अच्छा हो जाता है। और लोग कहते हैं यार उसकी किस्मत खुली है, इसे तो छप्पड़ फाड़ के दे दिया भगवान ने। भाई उसने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा किया, तब जाके उसके साथ अच्छा हुआ। और जो बुरा करते तो उनके संग एकदम से बुरा हो जाता है। तो ये नियम मानो, समझो ऐसा क्यों हो रहा है।
इस दुनिया में आपने भी जन्म लिया है और आपके सामने वाले ने भी जन्म लिया है, पर कुछ चीज़ें उसके पास क्यों अच्छी है, आपके आसपास अगल बगल क्यों? क्योंकि भाई वो चीज़ें वो डिज़र्व करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। मच्छर वगैरह भी यार साले मोर्टीन से भी नहीं मरते हैं। हाँ, पता नहीं यार क्यों खून पीते हैं ये। तो ऐसा होता है यार, है ना? तो आप समझो, मैं तो देखो यार मच्छर वगैरह भी नहीं मारता, कान पे टी 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 एकदम ऐसे कर रहे हैं, क्या करूं, है ना? सो ऐसा होता है भाई, समझो दुनिया को। क्या क्या और बताओ दोस्तों, क्या हालचाल है आपके, कैसे मिजाज हैं आपके, कौन सा गाना गा रहे हैं आप, किस हाल में हैं आप, किस कदर हैं, बताओ मुझे। और कई सारे लोग लाइक मुझे मैसेज भी करते रहते हैं, है ना? और मेरे पे टाइम मिलता है तो यार मैं रिप्लाई दे देता हूँ। मेरे पास फ़ोन होगा ना, मैं ज़रूर रिप्लाई दे देता हूँ। अगर मेरे पास फ़ोन नहीं है, चाहे मुझे कोई व्हाट्सअप भी करता है या मुझे कोई कॉल करता है, मेरी आदत ऐसी है, मैं एक पल में कॉल उठा लूँगा, है ना? मैं उसे बजने नहीं देता, एक पल में कि यार फ़ोन बज रहा है तुरंत उठा लिया, है ना? ऐसे मेरी आदत है। और कोई मैसेज होता मैं तुरंत देख के रिप्लाई कर देता हूँ। पर मेरे पास जब फ़ोन नहीं होता तब वो होता है, और जब या फ़ोन साइलेंट पे है, अगर मैं दूर हूँ या मेरे घर से किसी का ही फ़ोन आता है तो वो मेरे पे चिल्लाते हैं कि यार ये फ़ोन क्यों साइलेंट है तेरा, फ़ोन देख ले। और जब मैं फ़ोन देखता हूँ कि यार ऐसा होता है कि यार आ रहा है फ़ोन तो मैं जेब से निकालूंगा, किसी का नहीं आया। जब मैं सोचूंगा किसी का नहीं आया तो जब भी पापा का कॉल आ गया या भाई का कॉल आ गया, यार फ़ोन उठा, है ना? तो भाई आजकल मैं साइलेंट से हटाने लगा हूँ बिल्कुल। पहले तो मेरा 24 घंटे साइलेंट पे फ़ोन रहता था, अब मैं सुबह उठ के पहले ये देखता हूँ साइलेंट पे तो नहीं है, कॉल अटेंड करूँगा मैं, है ना? तो इस तरीके से आप करो। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।